सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, पहले कल मैंने एक कल के क्लास से थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता हूँ, चलेगा 2 मिनट? आप नोट्स मत देखिए, फिर क्या है, फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा। चलो आप सब नोट्स देख रहे हो, फिर बाईपास करता हूँ इसको फिर। ओके, अगर दूसरों को करेक्ट करने के पहले हमें उनको अप्रिशिएट करना है या उनके अच्छे गुणों को देखना है। तो कौन सा एग्जाम्पल से हम दूसरों को, कौन सा एग्जाम्पल कल हमने दिया जिसके ऊपर, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट बिफोर वी करेक्ट। यस माता जी। हाँ, नो, कौन सा? हाँ, बैंक विड्रॉल, बैंक इमोशनल बैंक अकाउंट, डिपॉजिट ज़्यादा होना चाहिए विड्रॉल से। थैंक यू। चैतन्य महाप्रभु ने डिवोटीज को बोला सेंसिटिव रहने के लिए। किस डिवोटी के बारे में बोल रहे थे वो? नहीं, यस, श्रीकांत सेन, थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद ने अपने सर्वेंट को क्या कहा जब एक सन्यासी का पतन हुआ था, और वो इंसिडेंट के बाद प्रभुपाद ने वो स्टेटमेंट बोला अपने सर्वेंट को? यस प्रभु जी। यू मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक, थैंक यू। रामचंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु रोज प्रसाद में क्या खाते थे? यस माता जी। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, क्या बोलते हैं उसको बंगला में? लाफरा व्यंजन, यस, थैंक यू। ब्रह्मानंद भारती ने चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरिफिकेशन करते हुए, तो सबसे पहले उन्होंने कैसे ग्लोरीफाई किया चैतन्य महाप्रभु को? यस, हाँ, कैसे ग्लोरीफाई किया मैं बोल रहा हूँ। ब्रह्मानंद भारती ने चैतन्य महाप्रभु को कैसे ग्लोरीफाई किया? नो, आप बोलिए। यस यस। जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु, वन इज मूविंग, वन इज नॉट मूविंग, वन इज ब्लैक, वन इज गोल्डन। तो जब ये कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको रेफ्यूट कैसे किया? यस, पर ब्रह्मन है, हम दोनों ब्रह्मन। यस, थैंक यू। ब्रह्मानंद, जब महाप्रभु ने ये कहा तो ब्रह्मानंद भारती ने क्या रिस्पॉन्ड किया? कैसे रिस्पॉन्ड किया ब्रह्मानंद भारती ने? क्या ब्रह्मानंद भारती खुश हो गए सुनकर? ब्रह्मानंद भारती का मेन ऑब्जेक्शन क्या था? यस, हाँ, हम आप इक्वेट नहीं कर सकते हम दोनों को, ऐसा बोला ब्रह्मानंद भारती ने। फिर इसके बाद रेफरी को बुलाया गया। कौन थे वो? सारंग भट्टाचार्य। तो सारंग भट्टाचार्य ने डिबेट में कौन विनर बताया? ब्रह्मानंद भारती। और चैतन्य महाप्रभु ने कैसे रेस्पॉन्ड किया उसके लिए? यस, नहीं नहीं, यस, आप ही, हाँ। ब्रजबिहारी दास ने क्या बोला? वो बोला आपका सिंप्लिसिटी है, इतना स्वीट है। तो सारंग भट्टाचार्य ने कहा ब्रह्मानंद भारती इज विनर। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कैसे रेस्पॉन्ड किया उसके लिए? अच्छा, शिष्य हार जाता है। यस यस, यू आर राइट राइट राइट। मुझे समझ गया कि आपको समझ गया, थैंक यू। और जब ये कहा उन्होंने तो ब्रह्मानंद भारती ने कैसे रिफ्यूट किया इसको? यस, हाँ, गॉड इज डिफीटेड बाय डिवोटी। यस। फिर सेकेंड डिबेट जब हुआ, सेकेंड टाइम सारंग भट्टाचार्य ने कहा कौन विनर है? यस, कामाक्षी, दोनों। यस, हाउ बोथ ऑफ देम आर विनर्स? हाउ बोथ ऑफ देम वन द डिबेट? यस, तो ब्रह्मानंद भारती इज राइट एवरीवेयर। यस, तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो राइट, थैंक यू। लास्ट एक दो क्वेश्चन है बस। श्रीला प्रभुपाद पेरिस गए तो बोले क्यों जा रहे हैं? यस, हाँ, ब्रह्मा भगवान प्रभु ने बोला था ना, तो भगवान इज सुप्रीम कंट्रोलर। थैंक यू प्रभु। और लास्ट दो क्वेश्चन है बस। क्या उससे ना मेरा भी रिवीजन होता है। विच पास्ट टाइम शोज दैट श्रीला प्रभुपाद ने छोटे छोटे चीज़ों के लिए बहुत केयर किया है? वेट 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 वेट, आंसर मत देना। यस माता जी। वो तो परसों का क्लास, मैंगो मैंगो पास्ट टाइम, मैंगो। ओके ओके।
हियरिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज चैंटिंग, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और भक्तिवेदांत ठाकुर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि हियरिंग चैंटिंग दोनों इक्वल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यस प्रभु। हाँ, तो क्या उन्होंने बोला, एग्जाम्पल क्या दिया उसके लिए? फायर नहीं, यस। हाँ, हम लोग कृष्ण को इंडिपेंडेंटली वर्शिप नहीं करते गौड़िया वैष्णव परंपरा में, हम कृष्ण को हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ ही वर्शिप करते हैं। उसी प्रकार हम केवल चैंटिंग नहीं करते, हियरिंग और चैंटिंग दोनों करते हैं। तो मैंने अपने लाइफ का भी एक इंसिडेंट बताया, जैसे जब हम सेंसिटिव रहते हैं और भगवान की आवाज़ को सुनते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होता है, रिलेशनशिप्स भी अच्छा होता है। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था मेरे पर्सनल लाइफ का। यस प्रभु जी। गौर गदाधर प्रभु नहीं थे वो, गौर कृष्ण प्रभु। यस, थैंक यू। चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को क्या कहा और वल्लभ भट्ट को क्या समझा? यस, नहीं आपने, आपके आंसर हो गया। रुको रुको रुको, आपसे भी, आपने भी आंसर दिया है। और कोई माता जी में नहीं? यस, आप बताइए। रूप और अनुपम, सनातन नहीं, दोनों फॉलन हैं। हाँ, और वल्लभ भट्ट ने क्या समझा? महाप्रभु वो समझे कि महाप्रभु मुझे इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं कि आप बहुत घमंडी हैं, प्राउड हैं, हम्बल बनो। यस, थैंक यू। लास्ट वन क्वेश्चन। कैंसर जो है एनवी का, उसके 4 स्टेजेस हैं, क्या है 4 स्टेजेस? यस, एक मिनट आप बोलिए, आपको बहुत उत्साह है, बोलिए। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग है आंसर। यस, अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेष, निंदा। अवज्ञा का अर्थ क्या है? आई एम बेटर। उपेक्षा, आई कांट स्टैंड हिम। द्वेष का, आई हेट हिम। और निंदा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम। प्रभुपाद ने कहा अगर आपको अपराध करके पतन, फॉल डाउन नहीं होना है तो आपको क्या करना चाहिए? फॉल डाउन टू ओबेसेंसेस। लास्ट, मेंटल ऑफेंसेस भक्तों के प्रति नहीं करना है, उसके 8 स्टेप्स हैं। पहला, सब बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ही इज राइट। सेकेंड, he doesn't know what is right. Third, intention is right. Fourth, I don't know what is right. Fifth, something else is right. Sixth, end result is right. Seventh, pray for right. And eighth, write the right. Thank you. तो अभी आपने, मैंने केस स्टडी दिया था कल, आपने सोचा इसके ऊपर एक एक एग्जाम्पल, सबने सोचा, लिखा भी ना? तो अभी आप किसी एक को, व्यक्ति को पकड़िए रूम में, आपका पार्टनर किसको बनाइए और शेयर कीजिए कैसे आपने ये 8 में से 1 या 2 या 3 या कितना प्रिंसिपल्स उस केस के लिए अप्लाई किया है। आप शेयर करिए एक दूसरे के साथ। आपको केवल 2 मिनट दिया जाता है, 1 मिनट आप शेयर कीजिए, दूसरा मिनट आप पार्टनर विल शेयर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो जो हमने एक्सरसाइज किया ना, आप अगर इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू ओवरकम जो हम लोग अपराध करते हैं, अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उससे हम निकल सकते हैं, क्योंकि माइंड हमेशा हमें चीटिंग करेगा। तो ये 8 स्टेप्स मैंने दिया है, पर आपके पास इससे भी शायद अच्छे टेक्निक्स होंगे, तो आप प्लीज़ मेरे पास शेयर कीजिए ताकि हम सब एक दूसरे को हेल्प करें। नहीं तो अपराध एक ऐसा चीज़ है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो पागल हाथी जैसा है, जो बगीचे में आके पूरे जो भक्ति का जो सीड ग्रो हो रहा है उसको पूरा कुचल देगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल। और हम आज सुनेंगे अंत्य लीला से 4th चैप्टर, जो वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स है। इतना सुंदर अध्याय है, इसमें मालूम पड़ता है कि फिर चैतन्य महाप्रभु ने इतना इंपॉर्टेंस दिया कि कभी हमको डिवोटीज को बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, और ये हमारे चैंटिंग को बहुत हेल्प करेगा जब हम एक्सटर्नली नहीं देखते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अंत्य लीला से। प्लीज रिपीट। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कविराज गोस्वामी इस अध्याय के शुरू में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक स्पेशलिटी है, हर चैप्टर में चैतन्य चरितामृत वो शुरू करते हैं एक संस्कृत श्लोक से, उनकी खुद उन्होंने रचना की है, और उस श्लोक में पूरे अध्याय का वो एसेंस समरी को एक श्लोक में लिख देते हैं बड़े काव्यात्मक ढंग से। तो इस अध्याय का भी शुरुआत वो ऐसे ही करते हैं। यू कैन रिपीट दिस वर्स, वृंदावनात् पुनः प्राप्तम श्री गौर श्री सनातनम देयपातादवन स्नेहात् शुद्धम चक्रे परीक्षया। जब वृंदावन से सनातन गोस्वामी आए जगन्नाथपुरी और उनको चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, तब उन्होंने प्रण लिया था, सनातन गोस्वामी ने वॉव लिया था। आपने क्या वॉव लिया था? 128 राउंड्स करेंगे, 192 राउंड्स करेंगे। पर सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आ रहे थे वृंदावन से, देया पाताद, मैं अपना आत्महत्या करने का उन्होंने प्रण ले लिया, सुसाइड करने का। सुसाइड कितना गलत चीज़ है, पर सोचिए सनातन गोस्वामी ने ऐसा एक वॉव लिया कि मैं सुसाइड कर लूँगा, अभी डिसाइड किया। शुद्धम चक्रे परीक्षया, महाप्रभु ने अपने स्नेह से और उनकी परीक्षा करके उनको शुद्धिकरण कर दिया और उनको पूरी तरह से ब्लिसफुल किया। तो ये पास टाइम है इस अध्याय में। अगर हम कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं, आप जाके घर पे वापस पढ़ लेना ये 4th चैप्टर अंत्यलीला, क्योंकि ये क्या है, उसको फास्ट करने से ना फिर वो पास टाइम तो है, चैतन्य चरितामृत कहीं भाग के नहीं जाएगा, आप जाके घर पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या पास टाइम हुआ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। रूप गोस्वामी ने बहुत समय बिताया चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में, और वो फिर बंगाल गए, फिर वहाँ से वृंदावन गए। तब सनातन गोस्वामी मथुरा से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आए, और वो अकेले चल रहे थे झारखंड के फॉरेस्ट से। तो कभी कभी उपवास करते थे, कभी थोड़ा कुछ मिल जाता तो प्रसाद खाते थे, फल खाते थे, पानी पीते थे। पर झारखंड रीजन में पानी थोड़ा खराब था, और वो पानी पीने की वजह से वो एक बहुत ही गंदा बीमारी लग गया सनातन गोस्वामी को। उनके पूरे शरीर में सर से लेकर नीचे तक बड़े बड़े फोड़े हो गए, और वो जो फोड़े थे बहुत गंदा बदबू आता था उससे, और पूरा उसमें पानी एक टाइप का स्टिकी, वो चिपकने वाला पानी जैसा फ्लूइड पस भर गया था, और वो बाहर आता था वो फोड़ों में से। तो सोचिए पूरा शरीर सर से लेकर नीचे तक ऐसे फोड़े आ गए, और उतना ही नहीं, वो खुजली भी होता था उसका। तो ये शरीर के साथ अभी वो जगन्नाथपुरी आ रहे सनातन गोस्वामी। तो ये वैष्णव, परम वैष्णव को बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कैसे ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से सिखाया। सनातन गोस्वामी इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं पुरी में, और जब वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही लो कास्ट एनीवे हूँ, और मेरा भी शरीर भी यूजलेस हो गया, मैं कुछ सेवा ही नहीं कर पाऊंगा चैतन्य महाप्रभु का इस शरीर में, और मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो जगन्नाथ को तो मैं दर्शन करने योग्य, तो मेरी योग्यता तो है ही नहीं अंदर जाने की, पर मैं चैतन्य महाप्रभु को भी देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इस शरीर से जाऊंगा जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ मंदिर के वहाँ पे जाना पड़ेगा। पर अगर मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जाऊंगा तो जो जगन्नाथ के जो सेवक यहाँ घूमते रहते हैं सेवा करने के लिए, वो मुझे देखेंगे तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। वो लोग मुझे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो जगन्नाथ के सेवक हैं, और इससे अच्छा बेस्ट रहेगा कि मैं इस शरीर को त्याग देता हूँ। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ को देखते हुए मैं शरीर छोड़ दूंगा, ऐसा उन्होंने मन में सोच लिया। जगन्नाथ रथ यात्राया
होई बे न बाहिर तान्र रता चाकाया चाड़ी मुँह ये शरीर। रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी बाहर आएंगे, जगन्नाथ जी का दिव्य दर्शन करते हुए मैं उनके रथ के आगे अपने प्राण को त्याग दूंगा। रथ के आगे, जगन्नाथ रथ यात्रा, द कार्ट विल गो ओवर मी एंड आई विल। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, जगन्नाथ के सामने शरीर छोड़ देना इस तरह से। सनातन गोस्वामी ऐसा सोचने लगे, महाप्रभुर आगे यार देखी जगन्नाथ रते देहा चाड़ी मुँह परम पुरुषार्थ। इससे मुझे परम पुरुषार्थ मिलेगा जगन्नाथ को देखते हुए जब मैं शरीर छोड़ दूंगा। तभी हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ क्या ये सोचना सही है कि गलत है? जो अभी सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं, क्या सही है कि गलत है? अभी ये लीला है, हम जानते हैं, तो लीला, महाप्रभु के भक्त हैं, लीला है, वो पास्ट टाइम का हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डिवोटी ऐसा सोचेगा, क्या वो सही है कि गलत है? आप वो बताइए। गलत है, सब जानते हैं, है ना? तो कभी डिवोटी को सुसाइड नहीं करना चाहिए और ऐसा प्लानिंग भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। पर ये पास्ट टाइम है, पर महाप्रभु ये भी कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अपने नित्य पार्षदों के माध्यम से सिखाते हैं महाप्रभु। तो हम पास्ट टाइम है, पर वी शुड अंडरस्टैंड कि ये सनातन गोस्वामी हमारे आइडियल हैं। वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी अभी एंटर कर रहे हैं। आते साथ नीलाचल में पूछने लगे, कहाँ है हरिदास ठाकुर का रेसिडेंस, सिद्ध बकुल कहाँ है? उनको मालूम था कि हरिदास ठाकुर पुरी में रहते हैं। तो हरिदास ठाकुर के पास आए और हरिदास ठाकुर को दंडवत किया। हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी को एम्ब्रेस किया, ये नहीं सोचा कि अरे पूरे फोड़े हैं, फंस है, बड़े प्यार से। सनातन गोस्वामी बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं? तो हरिदास ठाकुर ने कहा, अभी आते ही हैं, अभी आते ही होंगे, टाइम हो गया उनका आने का। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु आए। जब चैतन्य महाप्रभु अंदर आए तो उन्होंने हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी ने दंडवत प्रणाम किया और दोनों से पूरा डंडा के जैसे गिर गए। हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु से, महाप्रभु ये देखिए सनातन गोस्वामी आए हैं वृंदावन से। और महाप्रभु देखकर आश्चर्यचकित हो गए, अरे सनातन कब आए आप, वृंदावन से कब आए? सनातन आलिंगिते प्रभु आगु हईला पाछे बागे सनातन कहिते लागीला। सनातन आलिंगते, सनातन को आलिंगन करने के लिए प्रभु आगु आइला, आगे आ गए। पाछे भागे सनातन, पीछे भागने लगे और कहने लगे, क्या कहा उन्होंने? बहुत सुंदर कहा, मोरे ना चुईया प्रभु पढ़ो तुम्हार पाए, एक नीचा जाति अधमा कंडूरा सा गाय। आप मुझे मत छूइए प्लीज़, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, प्लीज़ मुझे मत टच कीजिए, क्योंकि मैं एक नीच जाति का हूँ, मैं अदम हूँ। और देखिए कंडू रासा गाय, पूरा कंडू रासा मतलब पूरा बॉयल्स हो गया है, बहुत गंदा है, मेरे पास मत आइए। तो महाप्रभु ने क्या किया? बलात्कारे प्रभु तांड्रे आलिंगन कैला कंडुक्लेदा महाप्रभुर श्री अंगेला गीला। जबरदस्ती महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया और वो जो कंडुक्लेद था वो महाप्रभु का जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में पूरा आ गया। अब मैंने बताया क्या था सनातन के बॉडी में, सनातन गोस्वामी के बॉडी में पूरा वो फोड़े थे, पस था। महाप्रभु का कुछ एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कि छी छी छी, कुछ नहीं, महाप्रभु ने बड़े प्यार से एम्ब्रेस किया। और इतना ही नहीं, महाप्रभु एम्ब्रेस करके खुश हो गए और सबको बोलने लगे, देखो सनातन गोस्वामी आए हैं वृंदावन से, और सबको इंट्रोडक्शन कराया। और सनातन गोस्वामी को बहुत शर्म आ रहा है, उन्होंने सबको दंडवत भी किया। फिर वो नीचे बैठ गए, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी नीचे बैठ गए, महाप्रभु उस डायस पे बैठे, सबसे बात कर रहे हैं। फिर पूछने लगे वृंदावन में सब कुशल मंगल है, सब डिवोटीज कैसे हैं? सो वहाँ के डिवोटीज के बारे में पूछताछ करने लगे।
और सब मथुरा के वैष्णव, फिर यहाँ के जगन्नाथपुरी के वैष्णव के बारे में बताने लगे। और फिर महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा भाई अनुपमेर होइला गंगा प्राप्ति, आपके भाई अनुपम का गंगा प्राप्ति हो गया। गंगा प्राप्ति मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। पहले देखो डेथ को भी कैसे बोलते थे, गंगा प्राप्ति। बालछिला रघुनाथ दृढ़ तार भक्ति, अरे वो तो रघुनाथ के इतने बड़े भक्त हैं भगवान राम के, और वो उन्होंने न्यूज़ सनातन गोस्वामी को दिया। सनातन गोस्वामी को पता नहीं था, क्योंकि रूप गोस्वामी और अनुपम साथ में आए थे पूरी, और रास्ते में अनुपम जी का देहांत हुआ। तो ये जब न्यूज़ सनातन गोस्वामी को मिला, फिर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से अपना लाइफ बताया कि कैसे हम लोगों का पूरा फैमिली, वी आर ऑल लो क्लास पीपल, पर आपकी कृपा से हमको अभी भगवान की भक्ति मिली है। और इस तरह से वो अपने भाई को याद करने लगे, अनुपम को, और बोलने लगे महाप्रभु से कि मेरा भाई भगवान राम रघुनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, और बड़ी दृढ़ता से वो उनका नाम लेते थे। और फिर उन्होंने एक स्टोरी बताया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन गोस्वामी बोलने लगे चैतन्य महाप्रभु को कि रूप गोस्वामी और हम अनुपम के बड़े भाई हैं, और हमारे साथ ही रहते थे, और हम श्रीमद् भागवतम कथा करते थे, कृष्ण कथा करते थे। तो एक दिन हमने वल्लभ अनुपम से कहा, हिज नेम वॉज वल्लभ ऑल्सो एंड अनुपम ऑल्सो, शुना वल्लभ कृष्ण परम मधुर, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। अरे सुनो वल्लभ, श्री कृष्ण बहुत अट्रैक्टिव हैं, श्री कृष्ण के पास टाइम्स बहुत प्यारे हैं और स्वीट हैं, तो आप क्या करो, हमारे साथ रहो और कृष्ण नाम करो। कृष्ण भजन कर तुम्ही, आमा दुहार संगे, तीन बाये कत्र रैमू, कृष्ण कथा रंगे। तुम हमारे साथ कृष्ण भजन करो, हम तीनों भाई बैठ के हरिनाम करेंगे रोज 128 राउंड्स, 192 राउंड्स करेंगे, अच्छे से कृष्ण कथा करेंगे। और बार बार इन्होंने दोनों ने प्रीचिंग किया उसको कि कृष्ण नाम करो, कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव। और उसको क्या हो गया, आमी दुआ और गौरवे किचू फिर गेला मन, हमारे भाई का मन जो है फिर गया, वो समझ गया हाँ मुझे भी कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा मैं आपके आगे का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ, चलो आप मुझे कृष्ण का मंत्र बताओ, मैं कृष्ण का ही नाम लूँगा अभी। तो मेडिटेट करने लगे, और फिर अब तब तक क्या नाम लेते थे वो, श्री राम, भगवान राम का नाम लेते थे। अभी उनको क्या नाम दिया, श्री कृष्ण का चैंटिंग। तो फिर रात भर सोचने लगे वो, अरे हाउ कैन आई गिव अप माय लॉर्ड राम। वो मेडिटेट करते थे हमेशा लॉर्ड राम के ऊपर। अभी रूप सनातन ने उनको क्या बोला, कृष्ण का मेडिटेशन करो। तो वो उनको थोड़ा सा वो होने लगा, बट आई एम अटैच्ड टू लॉर्ड राम, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं भगवान राम को नहीं छोड़ सकता। अभी राम और कृष्ण सेम है। सो बट अटैचमेंट होता है ना, एक आपका एक क्या बोलते हैं, एक फ्लेवर होता है, एक रस होता है। तो उनका वो रस था। मुझे याद है हमारे एक डिवोटी हमारे गुरु महाराज के पास जाके बोले थे, महाराज उन्होंने अपना एक प्रॉब्लम बताया कि मुझे सब अच्छा लगता है महाराज, मंगला आरती सब भक्तों का मॉर्निंग प्रोग्राम सब अच्छा लगता है, पर अभी मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे अपना एक नीड आ गया डीटी वर्शिप का, इसका मैं कुछ और सेवा करता हूँ, तो मैं रोज़ मंगला आरती में नहीं आ पाता हूँ। और ऐसा था। महाराज ने पूरा बोला प्रभुपाद का परफेक्ट प्रोसेस है। और ये भी महाराज ने उसको कहा वो डिवोटी को कि तुम डिवेट नहीं होना चाहिए, पर मैं तुमको ट्रस्ट करता हूँ, जो भी है तुम सही सोच रहे हो, पर तुमको अभी तुम्हारा जर्नी हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है क्या करना है, तुमको भक्ति कैसे करना है, पर बैलेंस करो, इधर उधर मत जाओ। तब महाराज ने ये वाला एग्जाम्पल कोट किया था कि एक डिवोटी को जो अटैचमेंट आ जाता है कृष्ण के प्रति, कृष्ण का कनेक्शन कैसे हो रहा है उसको समझ रहा है ना, सबका अपना अपना एक यूनिक होता है। तो महाराज ने वो कहा, तो इसी समटाइम्स डिवोटीज ना हरे कृष्णा मूवमेंट में सबका एक अलग फ्लेवर होता है। वी ऑल लव कृष्णा बट एवरीबडी मे नॉट हैव द सेम रसा। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर हमको अपना मिल गया अट्रैक्शन रसा, तो उसको फिर पकड़ के डिसिप्लिन के साथ वही करते रहने का। जैसे हमारे आनंदनाम प्रभु और आप सबको हरिनाम मिल गया है ना,
कुछ डिवोटीज के पास कुछ नहीं रहता, कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको बोलते हैं किसी एक डिवोटी को पकड़ो और उनके वो जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। या तो आपको अपना रिवील हो गया आपका रस क्या है, आप फॉलो करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो डिवोटी को मालूम है उनके पीछे जाओ, पर बेसिक मेन क्या है, कृष्ण के साथ अटैच हो जाओ। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं, पर कुछ चीज़ें प्रभुपाद ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रभुपाद हमें अंदर से गाइड करते हैं, और डायरेक्टली ऐसे लिख के नहीं दिया है प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिख के दिया है क्या करना चाहिए डिवोटीज को, पर कुछ कुछ चीज़ें प्रभुपाद आपको आंसर देंगे अंदर से प्रेरणा देके, डायरेक्टली नहीं देंगे प्रभुपाद। जैसे प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, डिवोटीज को कैसे रहना चाहिए बताया, कैसे उनका केयर करना चाहिए प्रभुपाद ने बताया, पर प्रभुपाद ने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि वो डिवोटीज का ख्याल कैसे रखने का जो 25-30 साल निकाल चुके हैं भक्ति में, या जो ऐसे ब्रह्मचारियों का ख्याल कैसे रखने का जो 50 साल के हो गए अभी क्योंकि प्रभुपाद के समय सब यंग थे ना, तो प्रभुपाद ने प्रिंसिपल दिया है और उसका एप्लीकेशन भी प्रभुपाद ने दिया है, पर वो प्रभुपाद ने हमको अंदर से इंस्पायर किया है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपका नीड्स बदलता है आपका, तो उसमें प्रभुपाद ने क्या बोला आप ढूंढते रहोगे ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यू हैव टू प्रे टू प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद गाइड करते हैं। जैसे दूसरा प्रभुपाद ने कहा बच्चों का ख्याल कैसे रखने का, बहुत प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस है गुरुकुल में, पर टीनेजर्स का ख्याल कैसे रखने का ये पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीनेज में होता है ना। अभी मैं देखता हूँ बच्चों को, सत्वा को देखता हूँ, कामाक्षी, सब अच्छा लग रहा था, पर मेरा माइंड में ही चलता रहता है अभी ये 17 साल के होंगे तब 18 साल के होंगे तब मुझे एक्चुअली वी डोंट गेट एक्साइटेड बिकॉज वी हैव सीन ना दैट इज अ चैलेंज। तो उस समय क्या करना चाहिए, अरे प्रभुपाद ने क्या कहा, अरे प्रे करो श्रील प्रभुपाद को, प्रभुपाद आपको गाइड करेंगे, बट यू कांट, आप ढूंढ नहीं सकते टीनेजर्स के लिए प्रभुपाद ने क्या लिखा। या तीसरा, अच्छा गुरु भाइयों के साथ कैसे एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में साथ कैसे सेवा करने का, कोऑपरेट कैसे करने का। प्रभुपाद के समय जब डिवोटी का झगड़ा होता था, दो डिवोटीज का, प्रभुपाद बोलते थे ठीक है तुम ये सेंटर संभालो, तुम ये सेंटर संभालो, फिर उधर दो डिवोटी का झगड़ा होता था, ठीक है तुम ये करो तुम उधर जाओ। इस तरह से इस्कॉन स्प्रेड हो गया ना सब जगह फैल गया क्योंकि नहीं जमता। तो अभी पर हमारा नीड कैसा है, बॉयल द मिल्क। प्रभुपाद ने ये भी बोला है अभी हमको सबको साथ में कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है। तो द पॉइंट इज अगर आपको मिल गया रस तो पकड़ के रखो और उसमें पूरी तरह से वो हो जाओ, पर नहीं मिला तो प्रभु जी को पकड़ो, आनंदमान प्रभु जैसे डिवोटीज को, और उनके शेल्टर में आगे बढ़ो। और आपको रिवील हो गया तो बेस्ट, नहीं तो हरि नाम यू कंटिन्यू चैंटिंग नाइसली, क्योंकि जर्नी होम सबका है ना। जर्नी होम बुक पढ़ा है ना आपने, तो आपका भी जर्नी होम है, आप डरो मत हाँ। तो अनुपम का यही था, अनुपम को मालूम पड़ गया उनका जर्नी क्या है, भगवान राम से प्यार है उनको, बस प्रभु श्री रामचंद्र को नहीं छोड़ना है बस। और रूप सनातन बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम हमारे साथ कृष्ण का मेडिटेशन करो। तो वो बोले ठीक है, पर वो रात भर क्या करने लगे अनुपम, रोने लगे। सब रात्रि क्रंदन कोरी कोरिला जागरण, प्रातः काले आमा दुआएं, कोयला निवेदन, हमारे सामने आके रोने लगे। देखो मैंने अपना दिल दे दिया भगवान राम को, अब मेरे लिए बहुत पेनफुल होगा टू नॉट मेडिटेट ऑन लॉर्ड राम, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप दोनों मुझ पर कृपा करो, मुझे इस तरह से ऑर्डर दो, मुझे इस तरह से आज्ञा करो कि मैं भगवान रामचंद्र को कभी नहीं छोड़ूं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं छोड़ ही नहीं सकता। और मैं ये सोच के ही कि मैं अभी भगवान राम के ऊपर मेडिटेट नहीं कर रहा हूँ, ये सोच के मेरा दिल टूट जाता है। तो सोचो आप क्या अटैचमेंट होगा लॉर्ड राम से। तो ये सब सुनने, अभी ये कौन स्टोरी किसको बोल रहा है, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि महाप्रभु ये जब हमने सुना, मैंने और रूप गोस्वामी ने, हम दोनों ने वल्लभ को आलिंगन किया, बोला तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी इतनी आसक्ति है भगवान के प्रति। और दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरा ये पॉइंट है कि दे वर वेरी हैप्पी विद अनुपम, अनुपम वॉज अटैच टू लॉर्ड राम, रूप एंड सनातन वर अटैच टू कृष्णा, नो प्रॉब्लम, नो कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी डेवोटीज के बीच में भी ऐसा होता है कृष्ण से हम सब प्यार करते हैं, पर कैसे वर्शिप करना है ना उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, और उसमें हम लोग झगड़ा करते हैं। अभी आपको चैंटिंग का बहुत टेस्ट है, मैं जानता हूँ कुछ ब्रह्मचारी को, 2 ब्रह्मचारी को, उनको डीटी वर्शिप में इतना टेस्ट है ना, बाप रे, 12-13 घंटा वो डीटी रूम में रह सकते हैं दिन में। कुछ लोगों को
भागवतम से हमारे एक दोस्त ब्रह्मचारी हैं, उनको चैतन्य चरितामृत पूरा कंठस्थ है। चैतन्य चरितामृत में इतने डीप, जन्माष्टमी के दिन को चैतन्य चरितामृत से क्लास देते हैं, और आपको लगेगा ही नहीं कि वो और बोल रहे, कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे पर उतना उनको मतलब तो उनका टेस्ट है। तो पॉइंट इज यू हैव टू लव कृष्णा, वी हैव टू गेट अटैच्ड टू कृष्णा, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस लेसन। श्रीला प्रभुपाद को पूछा गया एक बार, डेवोटी सब बैठे थे, प्रभुपाद आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलेगी, हम आपको सबसे ज्यादा खुश कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ पे सब बैठे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे थे, लाइफ मेंबर वाले भी बैठे थे, डीटी वर्शिप पुजारी लोग भी थे, प्रीचर सब लोग थे उधर। सबको लगा प्रभुपाद बोलेंगे मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगा, क्या किसी को लगा प्रभुपाद बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप करो तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगा। प्रभुपाद का आंसर बहुत फेमस आंसर है, व्हाट डिड प्रभुपाद से? इफ यू लव कृष्णा दैट विल प्लीज मी द मोस्ट। सो ये जो एक्सप्रेस है लव भगवान के प्रति और एक्सपीरियंस है भगवान का लव को एक्सपीरियंस करना, ये मेरा ऐसा नम्र आपसे वो है ओपिनियन में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिस्कवर नहीं हो रहा है तो आप एक सिंसियर डिवोटी को फॉलो कीजिए और वो डिवोटी के आश्रय में आपको वो एक्सपीरियंस होगा। गोल क्या है? गोल भक्ति में 2 गोल है सब डिवोटीज का। आप कोई भी डिवोटी को पूछो उनका 2 गोल रहता है, एक कनेक्ट विद कृष्णा एंड कंट्रीब्यूट, मतलब दूसरों के सेवा करो, कंट्रीब्यूट करो सबके भले के लिए और कनेक्ट हो जाओ कृष्ण से। ये 2 हमारा गोल है। पर ये जो कनेक्शन है ना भगवान के साथ बहुत पर्सनल है। वल्लभ और अनुपम का जो कनेक्शन था बहुत पर्सनल था। कृष्ण ही है, भगवान राम है, पर उनका जो कनेक्शन वाज वेरी वेरी पर्सनल। जैसे 2 प्रेमी है, प्रेमी प्रेमिका है, अभी वो कनेक्ट कर रहे हैं पर कहाँ, अभी दे मीट एवरी डे टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। अभी कुछ प्रेमी प्रेमिका हैं वो गार्डन में मिलते हैं, कुछ शॉपिंग मॉल में मिलते हैं, कुछ होटल में रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कुछ कॉलेज के क्लासरूम में मिलते हैं। वेयर यू मीट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द पॉइंट इज आर यू एबल टू कनेक्ट, आर यू एबल टू मीट। तो क्या आप कृष्ण से कनेक्ट कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा इज अवेलेबल इन 9 थिंग्स, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। Most important is, are we remembering Krishna? Are you feeling connected to Krishna? अब इस यात्रा के बाद आप घर जाके ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने 128 राउंड्स किया, 64 किया, वो सब ठीक है, पर क्या आपने भगवान को एक्सपीरियंस किया? क्या आपने कनेक्ट किया? या आपका सब टिक बॉक्सेस है? बहुत सारे डिवोटीज का बॉक्सेस टिक करते हैं हम लोग, ये हो गया, 16 माला हो गया, अच्छा ये हो गया, घर का काम हो गया, बॉक्स टिक करते हैं, साधना कार्ड टिक 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 सब कर देते हैं। भक्ति में उससे ज़्यादा कुछ है। नहीं तो हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, माला करेंगे, पर अगर वो हम उसका एस्पिरेशन नहीं रख रहे हैं, कृष्णा आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू फील लव्ड बाय यू, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भक्ति इनकम्प्लीट होगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। एक बार एक शिष्य थे जो उनको तीर्थ यात्रा का बहुत इच्छा था, तो उसने गुरु महाराज को बोला कि मैं जा रहा हूँ वापस तीर्थ यात्रा में। गुरु महाराज ने कहा आ जाओ, सामने आओ। उसको एक बैग भर के करेला दिया, बोला ये लेके जाना, जो भी मंदिर में जाओगे ना, वो अब धाम में जा रहे हो, वो ठाकुर जी का दर्शन करोगे, वो ठाकुर जी के चरण कमलों में करेला डालना और वापस लेके आना तुरंत। एक करेला जो है ठाकुर जी के चरण कमलों को छूना चाहिए। तो उसने कहा गुरु की आज्ञा है, करेंगे। तो लेके गया वो करेला। तो सब जहाँ पे मंदिर में आता था पुजारी को रिक्वेस्ट करके करेला भगवान के चरण कमलों में टच करता था। सब तीर्थ यात्रा करके वापस लेके आया वो बैग करेला का। गुरु ने कहा ठीक है, अभी करेला को कुकिंग करो। कुकिंग किया, सब्जी बनाया, बोला रखो सामने, अभी खाओ। खाया उसने। तो गुरु ने कहा अभी कैसा है, मीठा है करेला कि कड़वा है? बोला कड़वा ही। तो इतना सब तीर्थ यात्रा में लेके गया, उसका प्रकृति बदला क्या? कड़वा ही है। तो फिर गुरु ने बोला तुम करेला जैसा है, तुम सब जगह घूम के आता है पर तुम्हारा कोर नेचर बदला ही नहीं है, तो व्हाट इज द यूज? सो हमारा जो भगवान से हम प्रतिकूल हो गए हैं वो हमको अभी अनुकूल करना है। वी हैव टू कम बैक टू कृष्णा।
तो हर बार हमें ये पूछना है कि एम आई कमिंग बैक टू कृष्णा। वो एक्टिविटीज तो करना ही है, बट एक्टिविटीज के ऊपर हमारा कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करना है। और ये अनुपम का क्वालिटी था, उनका पूरा फिक्स था। और ये सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोल रहे हैं कि ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा के कारण ये हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा, नहीं, अनुपम की भक्ति है भगवान राम पर, वो दृढ़ भक्ति है। और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है नवद्वीप में। किसके साथ एक्सपीरियंस किया चैतन्य महाप्रभु ने? मुरारी गुप्ता। तो फिर महाप्रभु मुरारी गुप्ता की स्तुति करने लगे। कैसे? मुरारी गुप्ता भी इस तरह से, महाप्रभु बोले मैंने उसकी भी परीक्षा की, जैसे तुम दोनों ने अनुपम की परीक्षा की, मैंने मुरारी गुप्ता की परीक्षा की। पर मुरारी गुप्ता ने भी भगवान राम को नहीं छोड़ा। फिर महाप्रभु ने बहुत फेमस 2 श्लोक बोला है, जो चैतन्य चरितामृत के टॉप 5 श्लोकाज में आता है, बहुत सुंदर है। से भक्त धन्य ये ना छाड़े प्रभुर चरण, से प्रभु धन्य ये ना छाड़े निज जन। वो भक्त धन्य है जो भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता, अनुपम और मुरारी गुप्ता जैसा। और वो हमारे भगवान प्रभु भी बहुत धन्य हैं, क्योंकि वो अपने कभी भक्त को नहीं छोड़ते। दुर्दैव सेवक यदि याए अन्य स्थाने, से ठाकुर धन्य तारे चूले दरी आने। दुर्दैववश सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, कहीं वो भ्रमित होकर छोड़ देता है भक्ति या भगवान से दूर चला जाता है। हमारे ठाकुर इतने धन्य हैं, इतने अच्छे हैं कि वो छूले मतलब शिका, उसके शिका पकड़कर खींच के उसको लेके आएंगे। तो ऐसे करके भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। तो इसलिए जब डेविड आपको कोई पूछेगा ना कि शिका क्यों रखते हैं आप, इसका आंसर चैतन्य चरितामृत में। तो कृष्णा विल टेस्ट अस, बट इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस। इसीलिए हम लोग टेस्ट वी कैन नॉट अवॉइड, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड ऑन टू कृष्णा। क्या होगा अगर हम अपने इष्ट देव को पकड़ के रखेंगे, तो जब परीक्षाएं आएंगी हम उसको भगवान की कृपा करके स्वीकार करेंगे। अभी हम क्या करते हैं मालूम है? अभी हम हरि कृपा और हरि इच्छा, ये टर्म्स को हम लोग अलग अलग ढंग से यूज करते हैं। जैसे आपको जो चाहिए वो मिल गया ना, तो आप बोलते भगवान की कृपा है, हरि कृपा, भगवान कितने कृपालु हैं, हरि बोल हरि बोल। और आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जो आपको नहीं चाहिए, आप डिवोटी हैं, आप भगवान को गाली तो नहीं देंगे, तो आप क्या बोलेंगे? भगवान की इच्छा है, क्या करें, मेरी इच्छा नहीं है। आप बोलना चाहते हो मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, पर भगवान की हरी इच्छा है तो स्वीकार कर लेते हैं। मेरी इच्छा क्या है? मेरा अपना खुद का प्लान है। और वो जब पूरा होता है तो हम क्या बोलते हैं? हरी इच्छा नहीं, हरि की कृपा है, उनकी कृपा है, मेरे को मिल गया सब, भगवान बहुत कृपालु है। तो ये अच्छा मूड है। बट जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका अलग मूड रहता है। कुछ भी लाइफ में उल्टा पुल्टा भी हो गया, जैसे आज सुबह का जब मैं आनंदम प्रभु को सुन रहा था, प्रभु जी के गुड़ाकेश प्रभु के क्लास के बाद, वो जिस तरह से उन्होंने गुड़ाकेश प्रभु को ग्लोरीफाई किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो द वे ही वाज सेइंग इट्स नॉट इजी। वो कैलाश का स्टोरी मुझे याद आता है जो प्रभुपाद बोलते थे, वो मटेरियल चीज़ों को छोड़ना आसान है। और ऐसी परीक्षा के समय ये सोचना कि मैंने तो सिंसियरली ट्राई किया, अभी कृष्ण अलाउ नहीं कर रहे, तो अभी क्या कर सकते। और उस समय मटेरियल चीज़ों पे फोकस नहीं करना और हरिनाम को पकड़ के रखना, ये मतलब अल्टीमेट टेस्ट है। और इस समय वही डिवोटी कर सकता है जो ये जानता है कि ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, और मैं पूरी तरह से सरेंडर्ड हूँ। आई एम जस्ट वॉट एवर कृष्णा डिजायर्स इज माई डिजायर। अभी क्या हमारा डिजायर है, इसलिए हमारा लैंग्वेज बदलता रहता है। सो एनीवे, सो इफ आवर गोल, अगर हमारा गोल है कृष्ण से प्यार करना है, कृष्ण से अटैच होना है, तो हम हर चीज़ को भगवान की कृपा समझेंगे, हर चीज़ को भगवान की इच्छा समझेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस पर फोकस नहीं करते, वो हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए मुझे आनंदम प्रभु का संग इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा गोल है ना, गोल एक होता है गोल और एक होता है प्रोसेस। जो मुझे जानते हैं, जैसे
ब्रजनाथ प्रभु को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं, जो जो डिवोटीज मुझे अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा जो प्रीचिंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूँ, कैसे जाना है। और प्रभु जी का हमेशा क्लास में गोल के ऊपर फोकस रहता ही है, क्योंकि उनको मालूम है नजर हटी दुर्घटना घटी। प्रभु जी गोल पे पूरा फोकस करते। मैं और क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो गोल पे फोकस करते करते ना लोग प्रोसेस में आनंद नहीं लेते। लोगों को जो अभी मिला है उसके ऊपर वो लोग थोड़ा दे आर नॉट एबल टू एंजॉय और हैप्पी। तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। पर मैं जानता हूँ कभी कभी प्रोसेस में इतने उलझ जाते हैं हम लोग, और वो डिटेल्स में उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए वो भी जरूरी है। गोल के ऊपर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। बट व्हाट इज आवर गोल? अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम। प्रेम धन बिना व्यर्थ, दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरे, देह प्रेम धन। प्रेम धन के बिना व्यर्थ दरिद्र हमारा जीवन है। तो मैं वो धन चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं डिवोटीज। क्या चाहिए वो? कृष्ण। कृष्ण से क्या मांग रहे हैं हम? धन मांग रहे हैं। रोकड़ा चाहिए हमको भी। वी ऑल्सो वॉन्ट, बट वी वॉन्ट प्रेम धन। उसके लिए मैं सब का काम करूंगा। मैं दास रहूंगा, आपका दास, पर मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, मेरे को भी वेतन चाहिए। दास कोरी वेतन मोरे। मैं आपका सेवा करूंगा पर मुझे वेतन लगेगा। क्या वेतन चाहिए? दास कोरी वेतन मोरे, देह प्रेम धन। मुझे प्रेम धन चाहिए। इसीलिए जो स्टार्टिंग स्टेप है ना, ठीक है, मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो यात्रा में आए हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं कृष्ण प्रेम का वो मांगने का मेरा वो अभी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये कृष्ण प्रेम की इच्छा जो है ना क्लास में सुन लेता हूँ, पर पर्सनल लाइफ में कभी भगवान के सामने कृष्ण प्रेम मांगता नहीं हूँ, क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगता मुझे, तो मैं क्या करूँ? ऐसा डिवोटीज पूछते हैं। तो मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आप नहीं मांग सकते, कम से कम जो आपको मिला है ना उसके लिए आप थैंक यू बोलते रहिए भगवान को। ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन जो है वो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है कृष्ण के साथ। इसीलिए जो कल का सुबह का जो प्रभु जी करना चाहते हैं वो एक एक्सरसाइज है जिससे हम कृष्ण के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप जगन्नाथपुरी से प्लीज़ वापस अपने अपने घर जाने वाले हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, साउथ इंडिया, आप कहाँ कहाँ से आए हो, दुनिया भर से आए हैं आप लोग। मेरा रिक्वेस्ट है, देखो मैं 52 हो गया है मेरा। प्रभु जी हमेशा अपना एज बोलते हैं, मैं भी अभी चालू कर दिया बोलना। मैं अपने आप को वानप्रस्थी बोलता हूँ, क्योंकि हो गया अभी 52 के बाद अभी क्या है। और मेरा आपसे कुछ मुझे नहीं चाहिए आपसे, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत मार खाया, मैंने भी, मैं वो प्रभु जी को बताया और 2-3 गोविंद प्रभु को बताया। तो मैं अभी समझ गया कि विदाउट कृष्णा देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ से डोंट गो बैक without at least once feeling that Krishna is so nice, Krishna is so kind. ये एक्सपीरियंस के बिना आपको जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए जब हम सुनते हैं ना, जो कल का एक्सरसाइज प्रभु जी बोल रहे हैं, जब हम दूसरे डेवोटी ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, आप बस सुनिए, ध्यान से सुनिए वो डेवोटी कैसे कृष्ण से प्यार करते हैं, कृष्ण के लिए कैसे सिंसियरली वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बस ये सुनिए, किसी डेवोटी का जो प्यार कृष्ण के लिए वो सुनेंगे ना, तो हमारे दिल में फीलिंग आएगा कृष्ण कितने अच्छे हैं। और वो फीलिंग आ गया ना, वो आपका यात्रा का सक्सेस है। यात्रा का सक्सेस ये नहीं कि मैंने 128 किया, 92 किया, 122 खत्म कर दिया माला, वो सब सक्सेस नहीं है। डिड आई फील कृष्णाज लव? क्या मैंने कृष्ण के भक्तों को खुश किया? तो मेरा एक फेवरेट लेक्चर है, मैं बहुत लोगों को बोल बोल के उनको बहुत इरिटेट भी कर दिया हूँ। एक जुलाई 5, 1971 का एक लेक्चर है प्रभुपाद का, आपको यूट्यूब में मिलेगा, 15 मिनट का लेक्चर है। वो वीडियो आधा घंटे का है, क्योंकि वो दूसरा भी लेक्चर डाल दिया वो लोगों ने उसमें। प्रभुपाद का 2 लेक्चर, प्रभुपाद का एक लेक्चर है जुलाई 5, 1971, यूट्यूब में मिलेगा। आप उसको टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका टाइटल है जस्ट प्लीज जस्ट लव कृष्णा, ऐसा कुछ तो है, आपको मिल जाएगा। प्रभुपाद लेक्चर जुलाई 5, 1971, लॉस एंजलिस का लेक्चर है, जस्ट लर्न टू लव कृष्णा, ऐसा शायद टाइटल है उसका। बहुत, मैंने कम से कम उसको 15-20 बार तो सुना ही है अभी एक साल में।
तो इतना अच्छा लेक्चर है उसमें ना। प्रभुपाद पूरा बोलते हैं डिवोटी का लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। मतलब 15 मिनट में प्रभुपाद ने पूरा इस्कॉन का एसेंस दे दिया साधना भक्ति का। 15 मिनट में कम से कम 5 बार या 7 या 8 बार बोलते हैं भक्ति का गोल यही है, somehow you have to feel Krishna is so nice, Krishna is so kind। ये फीलिंग आना चाहिए कि कृष्ण कितने अच्छे। ऐसा प्रभुपाद वो क्लास में, अभी प्रभुपाद ने बहुत जगह पे बहुत कुछ बोला, पर ये जो क्लास में ना इतना इंटेंसली बोला है। और उसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं, एक फेमस पास्ट टाइम मालूम है वो चैतन्य चरितामृत का, महाप्रभु साउथ इंडिया गए, उनको एक ब्राह्मण मिला, वो अनपढ़ था, तो क्या पास्ट टाइम उसने क्या, वो भगवत गीता उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उल्टा पुल्टा पढ़ रहा था वो, तो और सब उसका मजाक उड़ाते थे। तो ये पास्ट टाइम प्रभुपाद बोल रहे हैं वो क्लास में, और प्रभुपाद का एग्जैक्ट वर्ड है चैतन्य, और चैतन्य महाप्रभु बोले तुमको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तुमको पढ़ना नहीं तो तुम कैसे पढ़ रहा है। तो उसने बोला मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं क्या करूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो फिर महाप्रभु ने बोला, अभी ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, बट यू आर नॉट रीडिंग, यू आर क्राइंग। तो ब्राह्मण सेड, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम फीलिंग। आई विल रिपीट। ब्राह्मण ने क्या बोला महाप्रभु को, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम फीलिंग। तो अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सेड, व्हाट इज दैट, क्या है ये, मुझे समझा नहीं। तो फिर वो ब्राह्मण बोल रहे हैं कि जब मैं ये देखता हूं कि ये हमारे कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, लॉर्ड हैज बिकम हिज डिवोटीज ड्राइवर, कितने अच्छे हैं कृष्ण, कितने प्यार करते हैं अपने डिवोटी को। जब मैं ये सोचता हूं तो मेरे को रोना आता है। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला यू हैव अंडरस्टूड भगवत गीता। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस डिवोटी को एम्ब्रेस किया और बोला कि यू हैव अंडरस्टूड भगवत गीता। फिर प्रभुपाद उसके बाद बोलते हैं, दिस इज आवर गोल, वी वांट टू फील लाइक दिस डिवोटी। ये जैसे ये ब्राह्मण को फीलिंग था कि कृष्ण कितने अच्छे हैं, कृष्ण कितना काइंड है, दैट ही बिकेम ड्राइवर फॉर हिज डिवोटी। तो मैंने ये पॉइंट बोला लंदन में एक बार क्लास में, तो एक लड़की है रेवती, वो छोटी सी है, इसके जैसे 10 साल की होगी, वो बड़े प्यार से बोली, प्रभु जी बट कृष्णा अर्जुन के ड्राइवर है ना, तो वो मैं को कैसे फीलिंग आएगा कि कृष्ण इतने अच्छे हैं, कितने काइंड हैं। मैंने कहा कृष्ण तो आपके भी ड्राइवर हैं। फिर मैंने ऑडियंस को देख के बोला, आप लोग कार चलाए हो, ट्रेन चलाए हो, कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप कार में बैठे हो, ट्रेन में या बस में, कभी आपको लगा कि अरे एक्सीडेंट होते होते बच गए? कभी ऐसा हुआ है? किसी के साथ ऐसा हुआ है कार में, अरे बाल बाल बच गए, अरे इतना सारा हाथ उठा देखो। तो उस समय गाड़ी कौन चला रहा था आपका? तो अर्जुन का रथ चलाया ना भगवान ने, तो आपका भी रथ वही चला रहे थे, बचा लिया ना आपको, ताकि आप जगन्नाथपुरी आ सको 2025 में। तो भगवान का पूरा सेटिंग है। जैसे अभी मैं फ्लाइट से आ रहा था ना, मैं शॉक, मेरे को हंसी आ गया प्लेन में। वो अनाउंस करता है ना पायलट, वेलकम ऑन बोर्ड, दिस इज योर पायलट। उसने अपना नाम बताया और को पायलट का नाम बताया, बोला आई एम जगन्नाथ शर्मा एंड माई को पायलट इज नित्यानंद महाजन। मैं बोला अरे वाह, बोला नित्यानंद मतलब बलदेव हो गया। मैं बोला जगन्नाथ बलदेव जी मुझे लेके जा रहे हैं आज। तो मैं पूरा प्रे कर रहा था। और उसने स्टुअर्डेस का नाम बताया, जो एंड यू विल बी असिस्टेड बाय, मतलब आपको हेल्प करेंगे। वो लड़कियों का नाम बोलते हैं ना लड़का, तो एक प्रतीक था कोई, मैं प्रतीक पंकज और गंगा यमुना सुरभि। मैं बोला तो मैं बोला चलो आज भगवान और भगवान के नित्य पार्षद हमको जगन्नाथपुरी लेके। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना वी डोंट, ये छोटे छोटे चीजों में हम भगवान को नहीं देखते, हमको बड़े बड़े चीजों में देखना है। पर कृष्णा इज ड्राइविंग अवर चैरियट, प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, यू हैव टू फील कृष्णा इज नाइस। समो मेडिटेट करना चाहिए। जैसे अभी लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन जा रहा था, तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, गुड्स ट्रेन को उसने मारा और 15-20 लोग मर गए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो मालूम पड़ा कि जो ड्राइवर थे, अभी ट्रेन में जैसे प्लेन में 2 होते हैं ड्राइवर, क्योंकि एक आदमी पागल हो गया, कुछ हो गया, गड़बड़ कर सकता है, तो ट्रेन में भी 2 ड्राइवर रहते हैं, को पायलट एंड पायलट। वो दोनों आईपीएल का मैच देख रहे थे, फोन, पैसेंजर ट्रेन जा रहा है, मैच देख रहे थे वो लोग, तो गाड़ी वो सिग्नल का वो कुछ तो गड़बड़ करके उन्होंने गुड्स ट्रेन को ठोका और 15 लोग मर गए। तो हम लोग कितनी बार ट्रेन में, प्लेन में घूमते रहते हैं, बस में, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो भगवान ने अभी तक बचाया है इतने साल तक, मतलब कृष्णा इज टेकिंग केयर, कृष्णा इज ड्राइविंग द चैरियट।
सो देयरफॉर ये प्रभुपाद का पॉइंट है वो क्लास में, इतना 15 मिनट में इंटेंसली प्रभुपाद बोलते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। कृष्ण को पहचानो, कृष्ण के प्यार को समझो, सब कुछ आपको समझ में आ गया, नहीं तो कुछ नहीं समझा। एंड देन प्रभुपाद एक श्लोक हमेशा कोट करते हैं भागवतम का, प्रभुपाद का वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है, मैंने बहुत सारे क्लासेस में सुना है ये। धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेनु कथासुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एवै केवलम। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा, मनुष्य को मालूम होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं अपने अलग अलग वर्णाश्रम में धर्म कर रहे हैं, विश्वक्सेनु कथासुय, भगवान के प्रति न उत्पादयत रतिम, अगर उनके कथाओं में, उनकी लीलाओं में, उनके पास टाइम्स, उनके पर्सनालिटी में अगर हमको रति नहीं उत्पन्न हुआ तो समय वही केवलम, बेकार व्यर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वी हैव टू कनेक्ट विद कृष्णा। और वो क्लास में 15 मिनट के क्लास में प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं गोपियों का। वो बोलते हैं कि गोपियाँ बेस्ट डिवोटीज क्यों है, क्योंकि उनके दिल में एक ही डिजायर था, वी वांट कृष्णा, आई वांट कृष्णा, आई वांट टू प्लीज कृष्णा। तो ना वो बोलते बोलते प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ आप लोग भी जानता हूँ, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा, हाउ, कैसे हमको कैसे मालूम कृष्ण को कैसे खुश कर सकते हैं, ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है ना कभी कभी। ठीक है, कृष्ण को खुशी कैसे मिलेगी, आप हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मेरे को भी वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। प्रभुपाद ने कुछ खुद बोला, डिवोटीज वंडर हाउ कैन आई नो हाउ टू प्लीज कृष्ण। प्रभुपाद बोलते हैं यू विल नो, आपको समझ में आएगा। सम ऑफ यू आस्क मी हाउ कैन वी प्लीज यू। प्रभुपाद बोल रहे हैं, लोग पूछते हैं मुझे कि आपको कैसे खुश कर सकते हैं, हाउ कैन यू प्लीज मी, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर रिचेस। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को बोल रहे हैं, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे एजुकेशन से कुछ लेने देना नहीं है। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना, ये विपुल IIT का है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये डॉक्टर है। सो प्रभुपाद इज सेइंग आई हैव नथिंग टू डू विद योर रिचेस एंड मटेरियल क्वालिफिकेशन, आई डोंट वांट। सो हाउ कैन यू प्लीज मी, यू वांट टू नो। तो मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था प्रभुपाद को खुश करना है मुझे भी, हाउ विल यू प्लीज मी। फिर मैं को लगा अभी प्रभुपाद बोलेंगे ये करोगे तो आई विल बी हैप्पी। प्रभुपाद बोलते हैं यू विल नो, बस यू विल नो, दिस इज योर बिजनेस। ये एक्चुअल वर्ड है प्रभुपाद का, मैं बार बार रिमाइंड किया, प्ले किया। प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू हैव अ डिजायर टू प्लीज मी, अगर आपकी इच्छा है मुझे खुश करने की, यू विल नो। अगर आपकी स्ट्रांग इच्छा है कि मुझे प्रभुपाद को खुश करना है, यू विल नो दिस इज योर बिजनेस, ये आपका व्यवसाय है, मेडिटेट करना कि मुझे खुश करना है, मुझे खुश। ये जो डिजायर है ना, ये हमारा सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, असेट बोलो या और या टूल, वेपन। अगर ये डिजायर स्ट्रांग है ना तो सब हो जाएगा भक्ति में। डिजायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मटेरियल वर्ल्ड में भी देखो आप, मटेरियल वर्ल्ड में ना केवल डिजायर से नहीं होता है। डिजायर, आपको कुछ भी चाहिए तो डिजायर तो स्ट्रांग लगेगा ही। मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल भक्ति का ये सबसे बड़ा अंतर ये है, भक्ति में डिजायर एक बहुत स्ट्रांग रहेगा ना, सब हो जाएगा। पर मटेरियल वर्ल्ड में डिजायर के साथ साथ आपको एबिलिटी भी लगता है, एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी भी लगता है। जैसे अभी आप तो स्टॉक मार्केट वाले, आपको तो पैसे का सब मालूम है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर आपका बहुत डिजायर है, मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। डिजायर बहुत स्ट्रांग है, पर अगर पैसा कमाने का अक्ल ही नहीं है, जैसे मुझे वो फिगर समझ में नहीं आता, तो मनी का ना, जैसे मुझे याद आनंदमान प्रभु और मैं एक बार जन्माष्टमी के बुक टेबल पे हम लोग खड़े थे, सुबह से शाम तक पुस्तक वितरण कर रहे थे दोपहर के, और शाम को 10-11 बजे ज्यादा भीड़ आता है मंदिर में, मैं बांट रहा हूँ और दोनों का फास्टिंग चल रहा है। और सुबह से कर रहा था मैं, प्रभु जी तो 10 बजे के बाद रात को जो भीड़ भी बढ़ रहा था, मुझे लगा प्रभु जी थक गए रहेंगे, ऐसा फास्टिंग है, निर्जल भी चल रहा है, पर प्रभु जी इतने एक्सटेसी में थे, ब्लिसफुल थे। मैंने कहा प्रभु जी आप ब्लिसफुल लग रहे हैं। अरे क्योंकि बुक्स जा रहा है ना,
भूख जा रहा है ठीक है, पर लक्ष्मी आ रहा है। तो मैंने कहा प्रभु जी, तो प्रभु जी खुद बोले अरे मजा आ रहा है आज, मजा, मतलब क्या मजा आ रहा है, अरे पैसा आ रहा है। मैंने कहा प्रभु जी पर आपकी जेब में थोड़ी जा रहा है, अरे आ रहा है ना बस। भगवान के लिए आ रहा है। सो वो दैट नेचर, so he has that ability also. See, he is successful materially not simply because of desire. Desire भी है, ability भी है, और sometimes ना material world में desire और ability से काम नहीं चलता है, opportunity भी लगता है। अगर opportunity नहीं मिला या आपको किसी ने रोक के रखा, बंद करके रखा, तो आपको opportunity नहीं मिला तो आप desire और ability से कुछ कमा भी नहीं सकते। तो material life के लिए, success के लिए तीनों लगता है, desire, ability और opportunity। desire मतलब इच्छा, ability मतलब क्षमता, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर लगेगा। जैसे अभी गोविंदा में, हमारे गोविंदा में बड़ा सा प्रसादम का मेला लगा था, फीस्ट। तो उसके कुछ स्पेशल, तभी मैं यंग था, तो तभी हमारा एपिटाइट, खाने पीने का भी बहुत जोश था। तो डिज़ायर बहुत स्ट्रांग था, पर वो रेस्ट्रिक्टेड था एंट्री। तो अपॉर्चुनिटी नहीं था। तो बोला ठीक है यार, नहीं अपॉर्चुनिटी, डिज़ायर स्ट्रांग था खाने का, पर नहीं मिला। और एक अगले साल जब हुआ तो डिज़ायर भी था और पास भी मिल गया, अपॉर्चुनिटी भी था, पर उस दिन पेट खराब था। तो खाना खाने के लिए आपको डिजायर भी चाहिए, एबिलिटी भी चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, तभी आपको मटेरियल एक्सपीरियंस के लिए तीनों चाहिए। पर भक्ति में कैसा है ना, कृष्ण से अगर हम डिजायर स्ट्रांग रखेंगे, मुझे कृष्ण को अनुभव करना है, कृष्ण के प्यार को अनुभव करना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड एप्रिसिएशन ये सब क्यों कर रहे हैं। परसों का भी जो आइडिया था, कल का भी प्रभु जी का, अल्टीमेटली गोल क्या था, ही वांटेड, प्रभु जी चाहते हैं कि आप यहाँ से वापस जाते समय यू एक्सपीरियंस दैट लव ऑफ कृष्ण। उसके लिए ये सब बाकी सब डिटेल है, ये वो कुछ भी हम लोग करते रहेंगे। जैसे मैं तो हरिनाम संकीर्तन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं कीर्तन कथा। प्रभु जी का मूड है बस कथा करते रहो। मैं जयपुर यात्रा में हमारा अलग मूड था, उधर भी 4 घंटा कथा किया, आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा कथा। क्योंकि मेरा मूड ऐसा है कि जैसे पिज़्ज़ा खाते, कोई पिज़्ज़ा खाते समय वो आपका वो फिजी ड्रिंक होता है, स्प्राइट, 7 अप, तो वो ज़्यादा खाते हैं लोग, तो ज़्यादा मज़ा आता है। सिर्फ पिज़्ज़ा खाते हैं तो ड्राई हो जाता है, पिज़्ज़ा और स्प्राइट पीते हैं लोग। तो मैं वैसे ही बोलता हूँ, सिर्फ हियरिंग से नहीं होता, सिर्फ चैंटिंग से नहीं होता। हियरिंग चैंटिंग साथ में चलता है ना तो लंबा चलता है, 6-6 घंटा चलता है, मज़ा आता है। पर वो मेरा रस है। पर अल्टीमेटली गोल क्या है, हियरिंग चैंटिंग, व्हाई आर वी डूइंग? somehow to experience Krishna. Why Prabhuji wants to do 128 rounds? Experience. Somehow we have to come to Krishna. और वो डिजायर अगर रहेगा, बाकी सब डिटेल्स है। और इसीलिए हम लोग एक ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बिकॉज कृष्णा आपने मुझे बचाया। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण बोल रहा है कि कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, हमारा भी रथ चल रहा है। महाप्रकाश लीला क्या है? चैतन्य भागवत में महाप्रकाश लीला क्या है? हर डिवोटी याद कर रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको बचाया। गंगादास पंडित बोल रहे हैं, अरे सब वो मुसलमान आ गए थे, पूरा घर वो हो गया था, गंगा में बाढ़ आ गया था और वो अटैक कर रहे थे और उनको डर लगा। उस समय कहाँ से तो एक नाव आ गया, एक बोटमैन आ गया और वो लेके गया। और महाप्रभु रिवील कर रहे हैं कि वो मैं था। उस समय उनको मालूम नहीं था। हरिदास ठाकुर को रिवील किया कि तुमको पीठ में इतना मारा एंड यू डिडंट फील एनी पेन बिकॉज आई टुक इट। अद्वैत आचार्य को वो श्लोका का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। तो लॉर्ड चैतन्य एंटर्ड हिज माइंड इंटेलिजेंस एंड गिव हिम द अंडरस्टैंडिंग। श्रीवास ठाकुर को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो देवानंद पंडित के भागवतम क्लास से उनको उठा के फेंक दिया। तो बहुत दुखी होकर वो भागवतम पढ़े और उनको बहुत दिव्य आनंद का अनुभूति हुआ। तो अभी ये तो बहुत पहले हुआ, पर अभी महाप्रभु बोल रहे हैं वो मालूम है तुमको एक्सपीरियंस आया क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में मैंने प्रवेश किया और तुमको वो मैंने एक्सपीरियंस दिया। सो ये जो हमारे लाइफ में जो भी, ठीक है आप शुद्ध कृष्ण प्रेम की इच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो हमको अनुभव मिल रहा है उसके लिए कम से कम अगर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा थैंक यू बोलते रहेंगे और पकड़ते रहेंगे, आज ये एक्सपीरियंस हुआ, कृष्ण ने ये दिया मुझे। कृष्णा इज ऑलवेज अरेंजिंग समथिंग फॉर यू, or is allowing you to do some things, or is advising you from the heart। कुछ ना कुछ भगवान करते रहते हैं और आप हर चीज़ को थैंक यू बोलते रहोगे ना। मैंने एक दिन, मैं वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ, एक दिन मैं भी शॉक हो गया लिखते लिखते। मैं आई वन डे थैंक कृष्णा फॉर सम ऑफ द सफरिंग आई वेंट थ्रू। मैं बोला अरे ये कैसे मैंने लिखा।
मैं ऐसा नहीं हूँ मैं बहुत पतित हूँ और मेरे को मटेरियल डिजायर्स बहुत है और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो मैं अपने ब्रदर के लिए, मदर के लिए ये सब चीज़ें मांगता रहता हूँ. बट उस दिन, क्योंकि एवरीडे इफ यू आर राइटिंग थैंक यू कृष्णा थैंक यू, तो फिर आपके यू लैंड अप थैंकिंग फॉर इवन थिंग्स विच यू हैव गॉन थ्रू सफरिंग. और हमेशा थैंक यू बोलेंगे ना, तो आपके मुंह से एक दिन भगवान को आप एक्चुअली बोल पाओगे कि कृष्णा हाउ कैन आई प्लीज यू. वो नेचुरल रिजल्ट है. लाइक सिंपल एग्जांपल, अगर आपके पास, आपको किसी ने हेल्प किया, आप मतलब कोई गांव में थे, आपको फिर शहर लेके आपको जॉब दिलाया, पैसा दिलाया, घर दिलाया, शादी कराया, सब किया, तो आप उसके सामने जाके थैंक यू बोलोगे. प्रभु जी थैंक यू, आपके वजह से मुझे 15 चीज़ मिला. प्रभु जी आपके वजह से मुझे जॉब मिला, थैंक यू सो मच प्रभु जी. प्रभु जी आपके वजह से मुझे ये मिला, थैंक यू थैंक यू. आप 10-15 चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे. वो सब लिस्ट कंप्लीट करने के बाद थैंक यू प्रभु जी आपने मुझे इतना सब दिया, एंड में फिर लास्ट में क्या बोलोगे? प्रभु जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू. वो दिल से निकलेगा. वो एक दिन मेरे साथ वही हुआ, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते लिखते मेरा एक लाइन निकल गया, सेंटेंस, कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू कृष्णा, हाउ कैन आई प्लीज यू. दैट सेंटेंस वाज ऑर्डिनरी सेंटेंस, बट वो सेंटेंस में इमोशंस था, बिकॉज आई एक्चुअली फेल्ट ग्रेटफुल. सो दिस एंड देन आई रियलाइज, ये एक्चुअली आप देखोगे ना, हमारे 6 गोस्वामियों का प्रेयर क्या है. उस माधवेंद्रपुरी का क्या था वो पास्ट टाइम रेमुना में, वो चंदन लाने गए, वो क्यों लाने गए? भगवान की इच्छा. सो व्हाट इज कृष्णाज डिजायर. ठीक है, अभी हमारे पास वो लेवल नहीं है. कृष्ण का डिजायर क्या है? कम से कम जो आपको मिल रहा है उसके लिए तो थैंक यू बोलो. वो बोलते बोलते थैंक यू जितना बोलेंगे हम भगवान को दिल से, फिर वी विल बी एबल टू आस्क कृष्णा, कृष्णा हाउ कैन आई प्लीज यू. कभी कभी बोलते प्रभु जी हम लोग थैंक यू कृष्ण को बोलने से क्या कृष्ण के प्रति प्यार आएगा? विल आई लेवल ऑफ लव फॉर कृष्ण? मैं बोलता हूँ वो पता नहीं मुझे, पर ये गारंटी है, अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहोगे, वेदर यू लव कृष्णा आई डोंट नो, बट यू विल रियलाइज दैट कृष्णा लव्स यू. दैट इज वेरी वेरी डीप. इफ यू रियलाइज कृष्णा लव्स यू, देन मैटर ऑफ टाइम यू विल ऑल्सो लव कृष्णा, है ना. सो देयरफॉर आप ठीक है, शुद्ध कृष्ण प्रेम की कामना नहीं कर पाते, तो कम से कम जो मिल रहा है उसके लिए तो थैंक यू बोलो. कभी कभी ना डिवोटीज सबसे मुश्किल चीज को प्लान करते हैं लेने का, प्राप्त करने का, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. मैं एक बार सेमिनार कर रहा था, प्रभु जी हाउ टू फॉरगिव दोस हु हैव हर्ट मी. उनके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, जिसने मुझे इतना तकलीफ दिया है, उनको कैसे थैंक यू, उनके लिए मन में कैसे थैंक यू बोलने का. मैं बोला छोड़ो यार उनको, जिसने आपको प्यार दिया उसके लिए तो थैंक यू बोलो. जिसने आपके लाइफ में अच्छा अच्छा सब किया उनके लिए तो थैंक यू बोलो पहले. जो आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस है कम से कम उसके लिए थैंक यू बोलो. जो आपकी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है उसके लिए थैंक यू कैसे बोलना है वो भगवान संभाल लेंगे. हमको जब छोटे थे ना, हम लोग को मैथ्स के टीचर बोलते थे स्कूल में, एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो. वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले जाएगा ना, आपको पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. भक्ति में भी ना हम लोग आते साथ सबसे डिफिकल्ट, मैंने देखा क्लास में सब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते जो नहीं पॉसिबल है. प्रभु जी ये कैसे करने का, भक्ति में शुद्ध भक्ति कैसे कामना करने का, इच्छा ही नहीं होता. मैंने ठीक है यार, जो जो पॉसिबल है वो तो करो. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फील लव्ड बाय कृष्णा, और अपने अपने लेवल पे जो भी हम हैं वहां पे वी हैव टू बिगिन एंड समहाउ कम टू कृष्णा एंड सरेंडर अवर हार्ट टू कृष्णा. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, माया कितनी पावरफुल है कि डिवोटी को भी बिल्डर करती है और नॉन डिवोटी को भी बिल्डर करती है. नॉन डिवोटी को माया देवी पूरा कन्विंस करती है डोंट सरेंडर टू कृष्णा, और डिवोटी को माया देवी फुल कन्विंस करती है पोस्टपोन योर सरेंडर टू कृष्ण. पोस्टपोन, बाद में, कल, परसों, तरसों. तो हम लोग इस तरह से क्या होता है, आज सुबह जब प्रभु जी बोल रहे थे तो मुझे वही सेंटेंस याद आ रहा था बार बार, कि कैसे वो सिचुएशन बदल जाता है तो फिर हम बोलते नहीं यार थोड़ा कमा लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, अभी पैसा भी और चाहिए. पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि इतना पैसा आने के बाद आई विल लीव, बट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, क्या करें. अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया, अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, अभी हेल्थ ऐसा हो गया, तो पैसा चाहिए. तो इस तरह से हम लोग भगवान से दूर हो जाते हैं. इसलिए देयरफॉर प्लीज डोंट पोस्टपोन. इस यात्रा में आए हैं तो कम से कम वी हैव टू गो बैक फीलिंग दैट कृष्णा लव इज व्हाट आई वांट. और ये जो क्लास मैंने बोला आपको प्रभुपाद का, आप प्लीज सुनिए इसे, जुलाई 5, 1971, जस्ट लर्न टू लव कृष्णा, ऐसा है प्रभुपाद का. उसमें प्रभुपाद एंड करते हैं, बहुत फेमस वर्स, आराधितो यदि हरिम तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरिम तपसा तथा किम. अरे सब करने के बाद अगर आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो क्या फायदा, और कृष्ण प्रेम मिल गया देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. द पॉइंट इज वी हैव टू कनेक्ट विद कृष्णा. वी कैन फॉरगेट दैट गोल.
हम लोग इस पर्पस से इस यात्रा में आए हैं। तो थोड़ा पास्ट में थोड़ा डाइग्रेस हो गए, मैं कमिंग बैक। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? हम लोग पास्ट में कहाँ पहुंचे हैं? अनुपम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुरारी गुप्ता को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी इज ग्लोरीफाइंग अनुपम। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं, सनातन मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आए हो, प्लीज तुम हरिदास ठाकुर के साथ यहाँ रहो, आप दोनों कृष्ण कथा में बहुत एक्सपर्ट हो, आप दोनों एक दूसरे को नरिश करो, कृष्ण कथा करो, चैंटिंग करो। और फिर महाप्रभु खुद उनके लिए रोज प्रसाद लाते थे। इंटरेस्टिंग ना? और महाप्रभु बोले हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे करते थे? चक्र का। सिद्धा बकुल से आपने वो स्पॉट पे खड़े हुए, आप वहां से पूरा चक्र दिखता है, तो वहां से जब खड़े होकर मैं दर्शन करता, अब यहाँ पे हरिदास ठाकुर खड़े होकर दर्शन करते थे, तो चक्र का दर्शन करना। तो सनातन गोस्वामी वहीं से दर्शन करते थे। एंड चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग जाते हैं प्रसाद मंदिर में ना प्रसाद लेने के लिए, भगवान खुद आके प्रसाद दे रहे हैं, मतलब ये तो क्या उनका पोजीशन हो सकता है? जैसे हम जाएंगे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, पर सोचिए जगन्नाथ आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए। हम लोग डेवटी को पूछते हैं ना, प्रभु जी आप जगन्नाथ का दर्शन किए क्या? हम लोग पूछते हैं ना, आप मंदिर गए, अच्छा जगन्नाथ जी का दर्शन मिला? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं जयपुर की यात्रा में क्वेश्चन पूछा था डिवोटीज को, राधा गोविंद जी का दर्शन किया? सबने कहा हाँ। अच्छा, क्या राधा गोविंद जी ने आपका दर्शन किया? क्या राधा गोविंद जी ने आपको देखा? वो पता नहीं, पर मैंने देखा राधा गोविंद जी को। पर क्या भगवान ने आपको देखा? क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ कि भगवान मुझे देख रहे हैं? हम कैसे देखते हैं भगवान को? ये चर्म चक्षु से देखते हैं। वी सी कृष्णा विद दीज आईज। जगन्नाथ जी हमको कैसे देखते हैं? अगर जगन्नाथ जी ने हमको देखा, आपको अगर समझ में आएगा, इफ यू सी कृष्णा नॉट विद दीज आईज, देखो हमारे हृदय में भी आंखें हैं, एक होता है बॉडी के आंखें, एक होता है हार्ट में भी आंखें होती हैं। हार्ट का जो आईज है ना, वो एफेक्शन वाला, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो प्रेमांजन हृदय में है, वो अगर वो आंखों से हम भगवान को देखेंगे ना, तो फिर हमको मालूम पड़ेगा कि भगवान भी हमको देख रहे हैं। अभी क्या हम देख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वो सब मार मार के आगे बढ़ रहे हैं। जगन्नाथ देख लिया, जगन्नाथ को देख लिया, हो गया यात्रा टिक, जगन्नाथ का दर्शन हो गया, उधर गुंडीचा गए, सब जगह नरेंद्र सरोवर हो गया, सब हो गया कंप्लीट, माला भी हो गया। बट डिड कृष्णा सी यू? दैट इज, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए बिलमंगल ठाकुर की आंखें नहीं थी, पर वो भगवान को देखते थे। वो कैसे देखते थे? हार्ट का आईज। सूरदास की आंखें नहीं थी ना, पर वो भगवान, और ना सूरदास का स्पेशल पास टाइम है, वो जब जाते थे वृंदावन में, बांके बिहारी में, अलग अलग मंदिरों में, वो ठाकुर जी का जो ड्रेस वो पहचान लेते थे। अरे आज ये ड्रेस पहना है, आज पीला रंग का ड्रेस है, आज पगड़ी में ये है। He didn't have eyes but he could see. That is speciality. एक बार वो आ गए, जल्दी आ गए, तो भगवान को अनड्रेस किया था, और उनका श्रृंगार अभी नया ड्रेस पहना रहे थे, तो ठाकुर जी के बॉडी में ड्रेस ही नहीं था। तो सूरदास अंधे हैं, पर वो आके हंसने लगे भगवान को देखकर और ताली बजाने लगे, आज तो ठाकुर नंगम नंगो है। तो कैसे दिखा उनको? He was seeing Krishna not with these eyes, he was seeing from the heart. बिलमंगल ठाकुर को जब भगवान ने ऑफर किया, आई विल गिव यू द आईज, यू सी द लॉर्ड नाउ, फिर नो आई एम ऑलरेडी सीइंग यू। ये आंखें मिल जाएंगे तो फिर मुझे पता नहीं इस दुनिया का क्या क्या दिखेगा, प्रलोभन, विकर्षण, इतना डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन इस दुनिया का है। नाउ आई एम एंजॉयिंग, आई एम एक्चुअली सीइंग द लॉर्ड। सो वी हैव आईज इन द हार्ट ऑल्सो। तो वो हमें एक्टिवेट करना है, और ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, जो लव, वल्नरेबिलिटी है ना, ये सब चीजों से वो आंखें खुलती हैं, और उसमें फिर यात्रा का एक्सपीरियंस एक्चुअली मिलता है। सो आई डोंट नो, आई एम पास्ट टाइम थोड़ा वो कर रहा हूँ मैं, आई विल कम बैक। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्या ऑर्डर दिया अभी उन्होंने? हरिदास ठाकुर के साथ रहो और कृष्ण कथा रोज माला करो, जपा करो, साथ में रहो। और एक दिन जब महाप्रभु आए सुबह प्रसाद लेके, उन्होंने सनातन गोस्वामी को शॉक किया। सनातन गोस्वामी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। महाप्रभु ने कहा,
सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाए, कोटि देहा क्षणे के तबे, छाड़ीते पराए। सनातन, अगर देह त्याग कर कृष्ण मिलेंगे तो मैं एक क्षण में 1 करोड़ बार शरीर को त्याग दूंगा। महाप्रभु को बताया नहीं किसी ने कि सुसाइड, सनातन गोस्वामी ने किसी को बताया नहीं अपना प्लान सुसाइड करने का, पर महाप्रभु को समझ गया। देह त्यागादीयता सब तमो धर्मा, तमो रजो धर्मे कृष्णेर ना पाइये मर्मा। सुसाइड तमोगुण का काम है, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं, और रजोगुण और तमोगुण से कृष्ण नहीं मिलेंगे। फिर महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, डोंट थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, भक्ति विना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, प्रेम विना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नए। बिना भक्ति से हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, और केवल भक्ति के मार्ग से हमको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए, ये एक्चुअली ना सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम तमोगुण का सोच कर रहा है। और कृष्णा बुक में वो एक सेक्शन आता है ना जहाँ पे ब्रह्मा जी बच्चों को और अपना काफ्स को, बछड़ों को चुराते हैं, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी बिविल्डर हो गए, क्योंकि वो रजोगुण का कार्य करते, रजोगुण का इन्फ्लुएंस हो जाता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बिविल्डरमेंट, मतलब ब्रह्मा जी को भी बिविल्डर हो सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। सनातन गोस्वामी ऑफकोर्स ये पास टाइम है, ये भगवान के नित्य पार्षद है, पर हाँ हम लोग देखो तमोगुण और रजोगुण में डील करते रहते हैं, तो हम भी बिविल्डर हो जाएंगे और गलत गलत विचार आएंगे। और सनातन गोस्वामी जैसे व्यक्ति अगर बिविल्डर हो गए तो हमको ये सिखाया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है डिवोटी एसोसिएशन एंड शेल्टर, क्योंकि इतने बुद्धिमान हैं सनातन गोस्वामी, पर वो भी हताश हो गए कि सुसाइड करने की सोचने लगे। सनातन गोस्वामी आप जानते हैं ना कौन है, उनका इंटेलिजेंस लेवल पता है आपको कितना इंटेलिजेंट थे? हमारे आदि केशव प्रभु के बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। OBL कपूर भक्तिवेदांत ठाकुर के डिसाइपल हैं, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है जीव गोस्वामी के बुक से, अलग अलग एक DC सेन करके उनका भी महाप्रभु के ऊपर बुक्स है, बहुत रिसर्च किया है। ये इनका नाम था अमर और रूप गोस्वामी का नाम था संतोष, और ये इनके पिताजी कुमार देव और इनके ग्रैंडफादर मुकुंद देव। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि कितना आपके कितने भी आप बुद्धिमान रहेंगे ना, आपके विदाउट कृष्ण, लव फॉर कृष्ण वी कैनॉट बी हैप्पी। इंटेलिजेंस विल नॉट मेक अस हैप्पी। इंटेलिजेंस का आप कितना भी स्ट्रांग करो, वी कैन गेट बिविल्डर्ड, क्योंकि ब्रह्मा जी का बॉडी इंटेलिजेंस का बना है बाबा, इंटेलिजेंस का बॉडी बना है। हमारा बॉडी किसका बना है? अर्थ, वाटर, फायर, हमारा प्राइमरी एलिमेंट अर्थ है। ब्रह्मा जी का तो बॉडी इंटेलिजेंस का बना है, फिर भी वो बिल्डर हो गए। हमारा बॉडी में, हरे कृष्णा, वी हैव टू चैंट मोर। सो ब्रह्मा जी's body is made of intelligence and still he gets bewildered. Our body is made of earth, और हमारे बॉडी में इंटेलिजेंस कितना है? थोड़ा सा है, और वो भी हम यूज नहीं करते प्रॉपरली, और हम बिल्डर नहीं होंगे, 100% होंगे। इसीलिए शेल्टर लगता है, इसीलिए वल्नरेबिलिटी, ऑनेस्टी, प्यार, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड लगता है। तो अमर और संतोष, जब उनके ग्रैंडफादर ने क्या देखा, अभी जैसे आजकल देखो बच्चों को इंग्लिश सीखना पड़ता है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, पैसा कमाने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए सब सीखते हैं ना बच्चे। तो उस समय ये अमर संतोष को पर्शियन और अरेबिक सिखाना था, क्योंकि उस समय अगर आपको ग्रो होना है तो ये लैंग्वेज बहुत ज़रूरी था। तो उस समय सप्तग्राम में एक थे फखरुद्दीन अहमद, फखरुद्दीन करके थे, वो पर्शियन अरेबिक के टीचर थे, उनका एक बड़ा स्कूल था। तो मुकुंद देव जो इनके ग्रैंडफादर है, दादाजी है, इन्होंने दोनों बच्चों को उधर एडमिशन कराया,
और उधर जाके ये लोग सोचिए, अमर और संतोष हिंदू ब्राह्मण लड़के उधर पर्शियन अरेबिक ऐसा सीखे कि वहाँ के जो मौलवी लोग हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े इस्लाम के स्कॉलर हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर सीखने लगे। तो सब लोग शॉक हो गए कि इतने इंटेलिजेंट है, और ये इतने बेस्ट स्टूडेंट हो गए उधर। और उस समय पैरेलली रामकेली में कौन थे राजा? नवाब हुसैन शाह। और वो एकदम खट्टर वो था, फैनेटिक मुस्लिम था वो। तो वो इतना पागल आदमी था, उसका स्टोरी है कि उसने अपने लिए एक महल बनवाया, महल नहीं टावर बनाया, टावर। आपने देखा जैसे कुतुब मीनार है ऐसा टावर, तो वो बनाया था। उसका जो मेसन था, जो बना रहा था, मेन आदमी जो बना रहा था, उसका नाम था पीरू। तो उसने अच्छा बनाया। तो फखरुद्दीन अहमद ना, अपना सॉरी नवाब हुसैन शाह उसके साथ देखने गया। उसने बोला महाराज आपके लिए बना दिया मैंने। तो बादशाह ने देखा, बोला अरे बहुत अच्छा बनाया, मज़ा आ गया, तुमको मैं अवार्ड दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, बोलो क्या चाहिए मैं देता हूँ तुमको। तो उसने बोला बादशाह जहाँ पना आप कितने मेहरबान कर रहे हैं, थैंक यू आप कितने अच्छे हैं, एक्चुअली ना मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूँ। तो उसने खुशी से ऐसा बोला। और तभी नवाब हुसैन शाह का दिमाग वो पूरा बदल गया। उसने बोला इससे भी अच्छा बनाएगा, मतलब ये तुमने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डाला, मतलब तुम इससे अच्छा किसके लिए बनाएगा? मेरे दुश्मन के लिए बनाएगा, मतलब तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम मेरे दुश्मन का आदमी है, मेरे लिए सब स्टैंडर्ड काम किया। तो अपने सिपाही को बोला, उसका नाम था हिंगा खान, उसको बोला इसको लेके जाओ ऊपर, ऊपर से नीचे फेंको, मार डालो इसको। तो इस बोला नहीं जहाँ पर ऐसा मत करो, मैंने आपके लिए किया। तो आपने बोला रिवॉर्ड भी देंगे, मुझे रिवॉर्ड तो दे दो एक, उसके वजह अभी मरना ही है। तो उसने बोला अभी एक रिवॉर्ड मांग लेता हूँ। तो बोला क्या चाहिए बोलो, दे देता हूँ तुमको। बोला कम से कम ये जो बना रहे हैं आप, इसका नाम मेरे नाम पे डाल दो इसको। तो फिर बोला ठीक है, इसका नाम होगा पीरू मंदिर, पीरू के नाम, पीरू ने बनाया करके, अभी इसको लेके जाओ ऊपर से फेंको। तो इसको लेके ऊपर से फेंका और मार डाला उसको। इतना इतना क्रूएल राजा था वो नवाब हुसैन शाह। और पूरा बंगाल, अभी उस समय का बंगाल आज के बंगाल से बहुत बड़ा है। उस समय बांग्लादेश, बंगाल, असम, ये सब पूरा उसमें आता था, नॉर्थ ईस्ट। तो अभी का जो यूरोप के 4-5 देश को मिलाएंगे ना, वो बंगाल था, उसका राजा नवाब हुसैन शाह था। तो ये हो गया। अभी इधर अमर और संतोष पर्शियन अरेबिक में टॉप बुद्धिमान बन गए, ठीक है, सीख रहे हैं। और इधर एक दिन नवाब हुसैन शाह गया देखने के लिए वो पीरू मंदिर। वो देखा ऊपर उसका जो डोम है ना, डोम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसने देखा अरे कंप्लीट, अरे तो थोड़ा सा काम अधूरा है, इसको पूरा करना है। तो उसने हिंगा खान को देखा, उसका सिपाही था वो। बोला हिंगा खान तुम ऐसा करो, तुम मोराग्राम जाओ, और जैसे ही आगे बोलने वाले थे वो, नवाब हुसैन शाह बोलने वाला था, तुम मोराग्राम जाओ। और तभी उसने देखा सामने से नवाब हुसैन शाह का एक दोस्त है बचपन का, मुराशिद, वो आ रहा था। ए मुराशिद, वो आया, अस्सलाम वालेकुम, गले लगे वो लोग सब, वो करके बात करके चले गए। और उनका कॉन्वर्जेशन कहाँ खत्म हुआ? वो क्या बोल रहा था, हिंगा खान को बोल रहा था कि तुम मोराग्राम जाओ, और आगे बोलने वाला था कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुराशिद आ गया। मुराशिद को गले लगा, बात किया, कैसे वो आकर के वो चले गए। और हिंगा खान रुक गया, अरे मोराग्राम जाने को बोला, कुछ तो काम दिया है पर वो बोले नहीं। तो वो डर गया, बोला अभी मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा तो इसका मेरा उनका रूल था कि इसके पास खुद से कुछ जाने का नहीं, इसे दिमाग खराब है, कभी भी मार डालेगा राजा। अगर मैं पूछूंगा क्या ऑर्डर था, बोलेगा अरे तुम नालायक, समझता नहीं है, एक बार बोला तुमको, मार डालो इसको, ऐसा बोल देगा। तो और अभी मोराग्राम अगर मैं चला जाऊं, करने का क्या उधर क्योंकि ऑर्डर तो दिया नहीं है। तो वो बेचारा, वो इंगा खान कंफ्यूज हो गया, वो बहुत बिगड़र हो गया, बोला मैं क्या करूं। तो वो मोराग्राम चला गया, उधर ऐसा पागल जैसा घूम रहा था, क्या काम करने का इधर, वो हिम्मत नहीं हो रहा था पूछने का। तो क्योंकि भड़क सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके पिताजी, हिंगा खान के पिताजी और मुकुंद देव अच्छे दोस्त थे। मुकुंद देव कौन है? रूप सनातन के ग्रैंडफादर। तो फिर वो घर पे गया, उसके पिताजी ने मुकुंद देव को बोला, फिर मुकुंद देव के बच्चे अपना अमर संतोष घर पे थे, सुना, उन्होंने बोला इधर आओ हिंगा खान, पूरा स्टोरी बताओ। तो ये देखिए अमर सनातन गोस्वामी का दिमाग देखिए। तो वो पूछ रहा है कि मैं गया मोराग्राम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करने का, वापस राम के लिए आ गया हूँ, मार डालेगा मेरे को बादशाह। तो
मैं क्या करूं? तो बोला मुझे पूरा स्टोरी बताओ। तो उसने पूरा स्टोरी बताया कि मुझे बोला मोराग्राम जाओ और रुक गए, और वो मुराशिद आ गया तो चला गया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा एक मिनट, तो उसके पहले क्या किया राजा ने? तो फिर मेरा राजा ऊपर देख रहा था। ऊपर किसको देख रहा था? पीरू मंदिर को देख रहा था। पीरू मंदिर क्या है? तो ऐसे ऐसा किसने बनाया? पीरू। तो वो कहाँ है? वो मर गया। कैसे मरा? पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। सनातन गोस्वामी पूरा डॉट्स को कनेक्ट करने में इतने इंटेलिजेंट थे, पूरा कनेक्ट किया। अच्छा, तो ऊपर देख रहे थे, ऊपर क्या, ऊपर कंप्लीट हो गया? बोला नहीं, वो थोड़ा सा काम बाकी है। अच्छा, क्या बोला तुमको? कहाँ जाने को बोला? मोराग्राम। मोराग्राम किसके लिए फेमस है? मोराग्राम में बहुत सारे मेसन्स है। मेसन्स बोलते हैं ना, जो बनाते हैं कंप्लीट, वो क्या बोलते हैं उसको? मिस्त्री। हाँ, तो ऐसा करो, मोराग्राम जाओ, वहाँ के जो 10-15 बेस्ट मिस्त्रियों को पकड़ो और राजा के सामने प्रस्तुत करो। ये सनातन गोस्वामी ने देखो डॉट्स कनेक्ट करके उनको समझ गया कि ऊपर देख रहे, ये कर रहे, काम अधूरा है, इसको मारा, अभी इसको मोराग्राम भेज रहे हो। मोराग्राम मिस्त्रियों के लिए फेमस है, तो इधर मिस्त्री का काम होगा, इसीलिए ये बोलना चाहते थे राजा। ये समझ गया सनातन गोस्वामी। तो ये गया, इंगा खान गया मोराग्राम, वहाँ से बेस्ट 15 लोगों को पकड़ के लेके आया और अगले दिन राजा के सामने, नाबूसन के सामने प्रस्तुत किया। महाराज ये 15 मिस्त्री है, बहुत अच्छे मिस्त्री है, आपका काम पूरा करो आप। बोला ये कहाँ से लेके आए? मोराग्राम से। मोराग्राम? अरे हाँ, मैं तो तुमको बोलने वाला था, वो मुराशिद आ गया, मैं भूल ही गया। पर तुमको किसने बताया? बोला नहीं, आपने बोला ना मोराग्राम, तो मैं समझ गया। तो अरे तुम तो इतना बुद्धिमान है। खुश हो गया नवाबुद्दीन शाह, मेरे बिना बोले तुम समझ गया, तुमको मैं मंत्री बनाता हूँ। अब ये समझ गया, अरे मंत्री बना देंगे तो पोपट हो जाएगा, आगे मालूम पड़ेगा राजा को। तुरंत बोलते नहीं, मेरे को एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे को मेरे पिताजी के दोस्त, उनके सब बताया उसने पूरा स्टोरी, दो मेरे फ्रेंड है, वो लोग ने बताया। बोले इतने बुद्धिमान है वो लोग, वो तो मैंने बोला ही नहीं उनको, तुमसे सुन के वो समझ गए मुझे क्या चाहिए। फिर मुराशिद को बोला, मुराशिद तुम जानते हो ये दोनों को, अमर संतोष को? तो मुराशिद ने कहा अरे हाँ, ये तो फखरुद्दीन साहब के वो जो स्कूल में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, हिंदू ब्राह्मण है, पर हम सबसे तेज हैं इस्लाम में, पर्शियन में, अरबिक में। बोला अच्छा, तो इनको लेते हैं हम लोग। तो फिर उनको लिया, और ये लोग रिफ्यूज कर रहे थे, पर उनको मालूम था कि अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हिंदुओं का शोषण करेगा, और हम मिनिस्ट्री में आ गए तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदू समाज के लिए उन्होंने बहुत सेवा किया। रूप सनातन ने, जब वो गवर्नमेंट ऑफिस में थे, उन्होंने वृंदावन बनाया, बहुत कुछ किया, यात्रियों के लिए फैसिलिटीज़ बनाया। दे वर सो इंटेलिजेंट कि तुरंत नवाब हुसैन शाह ने वो दोनों के ऊपर इतना विश्वास किया, पूरा राज्य बेसिकली अमर और संतोषी संभालते थे, और नवाब हुसैन शाह युद्ध के लिए जाता था। फुल स्टेट दे वर कंट्रोलिंग, और उनको टाइटल दिया, अमर को क्या टाइटल दिया? सकार मलिक। सकार मलिक मतलब, मालिक मतलब लॉर्ड, सकार मतलब वन इज वेरी वेरी क्लोज, वन इज वेरी क्लोज टू द लॉर्ड, ऐसा करके। लाइक आजकल जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न देता है ना, उस समय का बहुत बड़ा टाइटल था। और दाबिर खास, दाबिर मतलब वन इज वेरी डियर, खास मतलब मोस्ट डियर। अभी राजा के लिए सबसे डियर क्या होता है? पैसा। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया रूप गोस्वामी को, उसको टाइटल दिया दाबिर खास। सनातन गोस्वामी, सकार मलिकी, इतने पावरफुल लोग, इतने इंटेलिजेंट। और सोचिए, एक नॉन मुस्लिम पूरा पर्शियन अरेबिक सीख के मुसलमान राजा के मंत्री में प्राइम मिनिस्टर बन गया, और दूसरा भाई फाइनेंस मिनिस्टर बना। तो बाकी जो मुस्लिम रहेंगे उनको कैसा लगेगा? पॉलिटिक्स होगा कि नहीं इधर? तो सोचिए, उधर पॉलिटिक्स नहीं होने दिया। मतलब रूप सनातन इतने इंटेलिजेंट थे, इतने मैच्योर, इतने स्मार्ट थे कि वहां पे पूरा कंट्रोल रखा। मतलब यू कैन इमेजिन हु दे वर, एंड स्टिल सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, व्हाट इज थिंकिंग। मतलब कितना इंटेंस इमोशन है ये। ऑफ कोर्स मैं बार बार बोलूंगा, ये पास्ट टाइम है, दिव्य लीला है हम लोग, बट ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि अरे तुम अपने बुद्धि पे भरोसा मत रखो कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मुझको सब शास्त्र आता है, ये आता है। अरे नहीं, हमको भक्तों का आश्रय लगेगा, मार्गदर्शन लगेगा, प्यार लगेगा। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो
यथा भक्तिर ममोर्जिता। तो उद्धव गीता में भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि सांख्य से, स्वाध्याय से, तपस से, त्याग से आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, केवल भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो दिस इज द वे। सो वी कैनॉट ट्रस्ट अवर इंटेलिजेंस एंड अवर एबिलिटी। अल्टीमेटली वी हैव टू हैव अ हार्ट फिल्ड विद अफेक्शन फॉर कृष्ण। और ये इसके अलावा और कोई होप नहीं है। फिर महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, द डिजायर टू गिव अप द लाइफ इज ओके बिकॉज यू वांट कृष्णा, बट यू शुड नॉट प्लान टू कमिट सुसाइड। फिर महाप्रभु बहुत फेमस कोट करते हैं, यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वांचन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्ये यरम्बुजाक्षन लभेह भवत् प्रसादम जयामशून्मृत कृशान शतजन्म भी स्यात्। ये श्लोक किसने बोला है? रुक्मिणी देवी ने। वो इतना डेस्परेट थी कृष्ण के लिए, यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो, कि कृष्णा द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट लॉर्ड शिवा को भी चाहिए। एंड इफ आई डू नॉट गेट योर मर्सी आई विल फास्ट, आई विल डू ऑल तपस्या, आई विल नॉट गिव अप। जया मशून व्रत कृशान, मैं सब व्रत करूंगी, सब करूंगी, एंड इफ नीडेड आई विल गिव अप माई लाइफ एंड आई विल टेक हंड्रेड्स ऑफ बर्थ्स, बट वॉट एवर इट टेक्स टू गेट योर मर्सी आई विल aspire for that. I want your mercy. तो महाप्रभु ये सब कोट करके बोलते हैं सनातन, तो therefore what is the conclusion? Don't commit suicide. कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पाबे तबे कृष्णेरा चरण। कुबुद्धि छाड़िय, अपना रॉन्ग दिमाग साइड में रखो और क्या करो? श्रवण कीर्तन। तो क्या होगा? अचिरात पबे, तुरंत आपको कृष्ण का आश्रय मिलेगा। और कृष्ण भजन ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। देखो अभी सनातन को समझते हैं इंटेलिजेंट है, तो उनके लिए भी श्रवण कीर्तन बताया है। और जो एकदम लो क्लास व्यक्ति है, जगाई मदाई, उनके लिए भी हियरिंग चैंटिंग बताया है। सब इक्वल है। विप्राद विशद गुणयुतादरविंद नाभा पादारविंद विमुखाद श्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि माना। ये किसने बोला भागवतम में? प्रहलाद महाराज ने। वो बोलते कोई ब्राह्मण हो सकता है, उसके अंदर 12 अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं। विप्राद दिशद गुणायुताद अरविंद नाम पादारविंद विमुखात, अगर वो भगवान के चरण कमलों से विमुख हो गया है, उससे वरिष्ठ, उससे बेस्ट स्वपचम वरिष्ठम, जो कुत्ता खाने वाला आदमी है, ही इज बेटर इफ मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, अगर वो अपने मन से, वचन से, अपने दिल से भगवान के पास आ रहा है, भगवान को एस्पायर कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने का। तो देयरफॉर महाप्रभु फिर फाइनली बड़ा डिक्लेरेशन करते हैं सनातन गोस्वामी को कि भगवान को पाना है तो ये ऐसा रॉन्ग थिंकिंग छोड़ दो, डिप्रेशन वाला थॉट्स, और क्या करो? भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेमा कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन में सबसे श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति, और इससे कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, इसमें बहुत शक्ति है। ये क्या है? नवविधा भक्ति सब जानते हैं, साथ में बोलेंगे श्लोक। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। सो yes, you can go ahead. But the point is, yes, these are the 9 items. ये हमारे मोस्ट पावरफुल है। और इसके लिए देखिए, जगाए मदाए भी हो सकता है, मोस्ट इंटेलिजेंट भी हो सकता है। कपिल देव भी बोलते हैं भागवतम में, अहो बतश्व पचतो गरीयान्य जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जोषश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। ब्यूटीफुल वर्स कि एक कोई
श्वपच, अहो बत श्वपच तो गरियान, पर उसके मुंह से अगर भगवान का नाम आ गया, then he such a person has already performed all kinds of तपस्या, तेपुस तपस्ते जुहु शश्नुरार्य, बड़ा बड़ा तपस्या, चैरिटी सब कर दिया उसने। इसीलिए ना आप सब जो इस यात्रा में आए हो ना, यू आर ऑल लाइक मोस्ट वर्शिपेबल। आई वॉन्ट टू फॉलो एट ईच वन ऑफ योर लोटस फीट बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड ऑल दैट। नहीं तो ऐसा आसान नहीं है 128 राउंड्स करना पूरा सुबह से शाम तक, और मतलब 64 राउंड्स एवरी डे करना, इट्स अमेजिंग। तो यू हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ दैट, बट the most important is we want to aspire to love Krishna with all this. We should not forget that. और उसके लिए ना कोई क्वालिफिकेशन, उल्टा ज्यादा दिमाग रहेगा ना वो गड़बड़ कर देता है। जन्मेश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमाना मद पुमा नैवारती अभी धातुम वै त्वाम किंचन गोचर। कुंज देवी कहती हैं कि जन्म ऐश्वर्य ये सब जो है लिमिटेशन है। कभी कभी इंटेलिजेंस ना वो सिंप्लिसिटी बेस्ट है। जैसे मैंने देखा एक बार नॉलेज से कितना गड़बड़ हो गया। जैसे मैं क्लास में ना, फीडबैक नहीं लगा, किसका फीडबैक देंगे क्या? एक मिनट। हाँ, तो मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी का स्टोरी है। मैंने क्लास में, मैं प्रीचिंग करते समय मैंने क्लास में ऐसा बोल दिया, नए लड़के, सब नए लड़के बैठे थे। मैंने कहा ऐसे माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सबको सिखा रहा था मैंने, सबको बीट्स दिया। फिर बोला जब एंड तक आते हैं ऐसा, तो फिर हम इसको क्रॉस नहीं करते, फिर ऐसा घुमाते हैं, हरे कृष्ण 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 ऐसा करके। तो इस तरह से माला करते हैं, इसको बोलते हैं माला जप करना। सबको समझ में आया? सबने यस यस यस। सब नए लड़के थे एकदम न्यू, सबको बीट्स दिया और सबको सिखाया कैसे मिडिल फिंगर और थंब रखते हैं, कैसे माला करते हैं। सब बच्चे समझ गए। मैंने कहा आज से सब माला करेंगे, प्रॉमिस करो, 1 माला 2 माला। कौन क्या करेगा, कितना करेगा? किसी ने बोला 2 माला करूंगा, वेरी गुड। किसी ने 1 माला, सबको ऐसे दिया। तो एक लड़का था एकदम सिंसियर लड़का था, मेरा नज़र उस पर लग गया। मैं ये लड़का आगे जाके अच्छा ड्यूटी बनेगा। और उसने भी प्रॉमिस किया मैं 1 माला करूंगा प्रभु जी। तो मैं फिर फॉलोअप करता था और वो लड़के डिवोटी बने, कुछ लोग गृहस्थ बन गए, कुछ लोग मंदिर में बेसिकली आने लगे, बढ़ता रहा। ये लड़का बहुत सिंसियर था, पर वो 8 राउंड तक आया, उसके आगे गया ही नहीं। वो बोला प्रभु जी बहुत टाइम जाता है मेरा, बहुत स्लो चैंटिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 घंटे में हो जाना चाहिए 16 माला। इसने बोला मेरा तो प्रभु जी वो मेरे को बहुत टाइम लगता है, मेरा 8 माला करते करते 2 घंटा हो जाता है, मैं तो कभी नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 8 माला करते रहो। वो स्लो करता था जब। मैंने कहा ठीक है, पर उसको दीक्षा भी चाहिए था महाराज से। मैंने कहा दीक्षा चाहिए तो 16 माला करना पड़ेगा। फिर वो उसको ब्रह्मचारी भी बनना था। तो मैंने क्या सेटिंग किया, अभी ब्रह्मचारी बनने के लिए भी 16 माला पहले करना चाहिए, पर उसको बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो फिर कैसे तो आश्रम में ले लिया उसको। और वो बेचारा कभी कभी रात को 4 माला बचा रहता था, कभी 6 माला रात को, फिर रात को 9 बजे टेरेस पे जब करता रहता था। तो इस तरह से उसका 16 माला पे आ गया, दीक्षा भी हो गया। तो फिर अभी अपने भवानी नंदन के घर पे हम लोग एक बार ब्रह्मचारी का रिट्रीट किया था। एक बार सुबह से रात तक हम लोग, मैं 1 महीने में एक बार ब्रह्मचारी, आपके घर पे भी आए थे हम लोग, तो जपा करते थे हम लोग पूरा ब्रह्मचारी 10 15 20 बैठ के। तो उसको भी मैं लेके गया और पहली बार उसके साथ में बैठा, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, वो भी बिजी रहता है। तो मेरे बगल में बैठ के जब कर रहा था। ये उसको डिवोटी बनाने के 8-10 साल बाद का स्टोरी है। बैठे जपा कर रहे हैं हम दोनों, हरे कृष्ण कृष्ण। मैंने देखा अरे इसका जपा तो स्पीड तो अच्छा है। वो ऐसा जपा कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैंने अपना जपा रोक लिया, ध्यान से सुनने लगा, अरे जपा तो स्पीड तो अच्छा है इसका, इसको 4 घंटा क्यों लगता है 16 माला करने को? तो एक थोड़ी देर के बाद मैंने बोला तेरे को कितना टाइम लगता है? बोले जी वही 3.5-4 घंटा लगता है। मैंने कहा 1 मिनट, तो ये बीड निकाल, बैग निकाल, हाँ कर अभी माला कर। तो उसने किया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, और मैंने भी चालू किया। तो मेरा हो गया 16 मतलब 108 हो गया। तो मैंने उसका बीड्स देखा, उसका भी आ गया था इधर तक। तो मैंने कहा अरे उसको इतना टाइम लगता है। फिर मैं वापस बिजी हो गया चैंटिंग में। फिर मैंने उसको बोला था जब माला खत्म हो जाएगा तो मुझे बोलना। तो उसने थोड़ी देर के बाद मुझे बोला जी माला हो गया। तब मुझे रियलाइज हो कि मेरा दूसरा राउंड भी खत्म हुआ। मैंने कहा अरे तुम इतना टाइम कैसे? 1 मिनट मेरे सामने कर। फिर मैंने देखा उसको, वो पूरा माला कर रहा सिंसियरली, हरे कृष्णा यहाँ तक आया और यहाँ पे आने के बाद घुमाया हरे कृष्णा, और बोला नहीं मुझे माला हो गया। मैं देख रहा हूँ। फिर ये पूरा होने के बाद बोला प्रभु जी हो गया 1 माला। मैंने बोला इडियट, क्योंकि उसका तब मुझे प्रॉब्लम समझा ना। तो उसने, मैंने कहा तो 2 माला वो कर रहा था ना, 2 माला को 1 कर रहा था, 32 माला रोज कर रहा था वो। तो मैं इतना मूर्ख, मैंने उसको कहा देख तुमको 16 माला कंप्लीट करने को इतना टाइम लगता है, बोलता है रास्कल इडियट, तुम तो ऑलरेडी कर रहा है। बोला कैसे?
मैंने उसको बोला देख यहाँ पे कंप्लीट होता है ना वो एक माला होता है, फिर काउंटर नीचे करने का, फिर ऐसा घुमाने का, फिर जब होता है तो फिर दूसरा करने का। तो कौन इडियट बोला ऐसा पूरा घुमाने का, दो करने का? तो प्रभु जी आपने ही बोला था मुझे। मैंने कब बोला? प्रभु जी याद है जब मैं नया नया आता था आपने क्लास में दिखाया और ऐसा घुमा के बताया। मैंने कहा यार, फिर मैंने उसको बोला देख तेरे को ना रात को 9 बजे तक ऐसा फाइट मारता है ना, तेरा ऑलरेडी 16 माला हो गया है, टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। ओ मैंने गलती किया बोल के, क्योंकि उसके बाद से ना उसका 32 माला बेचारा करता था रोज, फिर वो वापस 8 माला पे, मतलब उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी मिलता है ना, मैं पूछता हूँ कितना माला करता है, पूरी 16 ही करता हूँ, मतलब उस मैं बोला पहले 32 माला करता था रास्कल। नहीं प्रभु जी क्या आपने मुझे नॉलेज दे दिया ना अभी। तो नॉलेज का भी गड़बड़ होता है। कितना सरल स्वभाव का ब्रह्मचारी, कितना प्यारा सा है, मतलब उसको भी टॉर्चर कर रहा था मैं एक तरह से, मुझे मालूम नहीं था, बट द पॉइंट इज समटाइम्स नॉलेज कैन बी एनीवे दैट्स नॉट द राइट वे। बट महाप्रभु बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं उसको, भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को। फिर बोलते हैं नहीं, नवविधा भक्ति में भी तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लोहे पाबे प्रेम धन। ये सब नवविधा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। और बिना अपराध के जब हम नाम लेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छतामकुटो भयम योगिनां नृपनिर्णीतां हरेर्नामानुकीर्तनम। ये सारे योगियों ने, मुनियों ने, संतों ने निर्णय ले लिया है, रिसर्च हो गया है, आपको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं रिसर्च करके। योगिनाम नृप निर्णीताम हरेर नाम कीर्तन सबसे श्रेष्ठ करके इसका डिसीजन हो गया है, रिसर्च सब हो गया है। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर दोज जिसके भले दिल में बहुत इच्छाएं हो या इच्छाएं नहीं हो, वॉट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, हरिनाम इज द बेस्ट, हरिनाम इज द बेस्ट सोल्यूशन। और यमराज ने भी, अजामिल कांड में आता है, यमराज खुद बोलते हैं एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसान् धर्मा परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। So for all human beings, ultimate solution is तन नाम ग्रहणादिभिः, भगवान का नाम लेना ही। और महाप्रभु ये सब बोलने के बाद सनातन गोस्वामी को बोलते हैं ठीक है, नवविधा भक्ति बेस्ट है। नवविधा भक्ति में बेस्ट क्या है? नाम संकीर्तन। और बिना नाम अपराध के करना है, तो बिना नाम और अपराध के करना है तो क्या क्वालिटी लगेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? फेमस श्लोक महाप्रभु हमेशा बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। ये महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन सनातन गोस्वामी को दिया और हम सबको दिया है कि वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ नवविधा भक्ति। उसमें नाम संकीर्तन, उसमें बिना अपराध का, और बिना अपराध का करना है तो तृणादपि सुनीचेना। और ये महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इतना बोलने के बाद महाप्रभु चुप हो गए। ये तो सुनी सनातनेर होइला चमत्कार, वो विस्मित हो गए। प्रभु रे ना भाई मोरा मनेरा विचार, उनको मेरे मन का विचार कैसे समझ में आ गया कि मैं सुसाइड करने वाला था। तो वो बोले अरे महाप्रभु को मेरा अतीत, प्रेजेंट, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। और वो तुरंत दंडवत किया उन्होंने कि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपके सामने तो हम कठपुतली हैं, आप जैसे नचाएंगे हमें हम वैसा नाचेंगे, पर मुझे सुसाइड करने से आप क्यों रोक रहे हैं? वापस वो प्रश्न पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। वो बोलते हैं नीच अदम पामार मुई पामार स्वभाव मोरे जिया इले तो मार किबा हबे लाभ। मेरे जीवित रहने से आपको क्या लाभ होगा? पूरे फोड़े लगे हैं, पस निकल रहा है,
मैं कुछ सेवा नहीं कर सकता, इतना गंदा बदबू आ रहा है इससे, तो मेरे जीने से आपको कुछ लाभ नहीं है, मैं नीच हूं, पतित हूं, मेरा स्वभाव भी गंदा है। और तब चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ा चीज बोलते हैं जो हम सबको याद रखना चाहिए। आपको भी लगता होगा आप फॉलन है, यूजलेस है, बट डोंट गेट डिप्रेस्ड, बिकॉज महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। प्रभु कहे तोमार देह मोर निज धन, तुम्ही मोरे करी आछे आत्मसमर्पण। अगर हमने अपने आप को भगवान को समर्पित किया है तो प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हार देह मोरा निज धन, मेरा धन है, क्योंकि तुमने अपने आप को समर्पित किया। और परेर द्रव्य तुम्ही केने विनाशिते, कि फिर दूसरे के धन का तुम विनाश कैसे कर सकते हो? क्या तुमको धर्म अधर्म का विचार कभी किया नहीं तुमने? तुम्हारा शरीर मोरा प्रदान साधन, ये शरीरे साधी मुआमी बहु प्रयोजन। आपका शरीर मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ। क्योंकि महाप्रभु फिर बताते हैं कैसे तुमको मैंने सेवा दिया है, अलग अलग जो लुप्त स्थान है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ जगह पे वृंदावन में, उसको आपको डिस्कवर करना है, भक्ति शास्त्र लिखना है, और मथुरा मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस है, वहाँ पे तुमको आपको जाना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग करना है। ये सब वो समझाते हैं कि ये मेरा डिज़ायर है, पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैंने मेरी मदर को वचन दिया है कि मैं जगन्नाथपुरी में रहूँगा, पर मथुरा इज़ मोस्ट डियर टू माई हार्ट, तो वो सब आपके थ्रू मैं करना चाहता हूँ। फिर माँ सनातन गोस्वामी महाप्रभु को दंडवत करते हैं और बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, काष्टेर पुतलियेना कुआ के न चाय, आपने न जानी पुतली किबा नाचेगा। काष्टेरा पुतली, हम लोग ना वुडन डॉल हैं, कुआ के नचाए, हम नाचेंगे कैसे? आपने न जानी, वो पुतला, वो दैट वुडन डॉल को मालूम नहीं है कैसे वो नाच रहा है। लॉर्ड इज द पपेटियर, लॉर्ड इज मेकिंग हिज स्टैंड्स। तो बोलते हैं आप मुझे नचाइए, आप, मैं वैसा सब करूँगा। तो ही अंडरस्टैंड्स, ही अप्रिशिएट्स। फिर हरिदास को महाप्रभु देखकर कहते हैं, हरिदास ठाकुर को, हरिदास ये देखो, ये जेंटलमैन को देखो, सनातन को, ये किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। किसी को अगर आपको प्रॉपर्टी मिलता है तो उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु हम लोग दोनों नालायक हैं, अपने आप को वो दोनों प्रस्तुत करते हैं इस तरह से, हमको क्या मालूम क्या सही है क्या गलत है, आप हमको करेक्ट करो, आप हमको डांटो, आप हमको बताएंगे, हम वैसा करेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सनातन गोस्वामी को एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो सबसे भाग्यशाली है। तो सब महाप्रभु दोनों को एम्ब्रेस करते हैं और अपने दोपहर का जो ड्यूटीज़ है वो करने के लिए निकल जाते हैं। और तब हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को एम्ब्रेस करके कहते हैं कि आपसे अधिक भाग्यवान कोई नहीं है, कि चैतन्य महाप्रभु ने आपके शरीर को, अभी आपको बैकग्राउंड पता है ना, कॉन्टेक्स्ट पता है सनातन गोस्वामी का शरीर कैसा है, और महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये शरीर मेरा प्रॉपर्टी है। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि आपके अधिक भाग्यवान कोई नहीं है, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं कर सकते वो आपके शरीर के थ्रू करना चाहते हैं। तो ये सब वो ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को ग्लोरीफाई करते हैं, ये बोल के कि कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं प्रचार करने में, पर उनका आचरण अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बट वो लोग प्रचार करते ही नहीं। पर हरिदास ठाकुर आप बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि आचार भी बेस्ट है, प्रचार भी बेस्ट है। तो ये जो सेक्शन है ना, मेरे लिए बहुत, मतलब आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। इसमें ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज टू फील लव्ड, कि भगवान हमसे प्यार करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। अगर आप ये समझेंगे नहीं ना कि भगवान हमसे प्यार करते हैं, अगर आप ये समझेंगे नहीं तो आप अपने, यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यू विल बी वेरी, मतलब आप हर चीज़ में लापरवाही करेंगे। हम लोग ना मटेरियल वर्ल्ड में ना अपना वर्थ, अपनी योग्यता कैसे देखते हैं हम, कि कुछ करने के बाद ही हमको वर्थ लगता है। मैंने कुछ पैसा कमाया तो मैं वर्दी हूँ, ऐसा लगता है ना मटेरियल वर्ल्ड में। वर्थ, हमारा वर्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरा जो कीमत है, मेरा जो काबिलियत, हम अपनी काबिलियत अपने कर्मों पर रखते हैं।
हमारी जो काबिलियत है ना, हमारे काम पे नहीं है, हमारी काबिलियत इस बात पे है कि भगवान के हम हैं. Our worth is not determined by what we do. Our worth is determined by who we belong to. हम किसके हैं वो तो सोचो थोड़ा. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली इन हिंदी. our worth is in who we belong to Krishna, और वो हमारा सबसे बड़ा वर्थ है. आप अचीव कर पाए नहीं कर पाए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप अपने काम पर अपना वर्थ फोकस करेंगे ना, then you will not be able to experience Krishna's love. We have to meditate. इसीलिए डिवोटीज को प्यार अनुभव क्यों नहीं होता कृष्ण से? बिकॉज हम लोग ना सबकॉन्शियसली ना अंदर ही अंदर, बोलते नहीं है बाहर, हम लोग अंदर ही अंदर एक कीड़ा घुसा हुआ है हमारे अंदर. हमको लगता है कि भगवान भी ना हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली वी डोंट लाइक आवर सेल्स, वी हेट आवर सेल्स. हमको लगता है कि कृष्णा ऑल्सो इज लाइक मी. देखो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग कैसे हैं ना, हमको जो एन्जॉयमेंट देता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, है कि नहीं? हमको कोई मजा दे रहा है मतलब ये अच्छा आदमी है. कोई somebody doesn't make me happy, उसको हम लोग साइड कर देते, है कि नहीं? सच बोल रहा हूँ ना मैं. तो हमको क्या लगता है, अभी हम बोलते नहीं है पर सबकॉन्शियस हमको लगता है कि भगवान भी ऐसे ही है. हर लेक्चर में प्रभु जी लोग बोलते हैं कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर. तो इतना बोलते हैं लेक्चर में कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर, और हमारे माइंड में क्या है? एंजॉयर का मूड है कि नहीं? तो हमको लगता है कि मैं एंजॉयर मूड में हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, तो जो मुझे एंजॉयमेंट देता है वो अच्छा है, जो मुझे एंजॉयमेंट नहीं देता है वो बुरा है. और भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, मतलब भगवान भी देखते होंगे जो मुझे एंजॉयमेंट देता है, जो मेरा अच्छा काम करता है वो मेरे को प्रिय है, जो एंजॉयमेंट मुझे नहीं देता वो बेकार है. और मैं तो नालायक हूँ ही, हम ऐसा सोचते हैं मैं तो नालायक हूँ, मैं तो पतित हूँ, मेरे को अक्ल नहीं है, तो मेरे को भी भगवान भाव नहीं देते होंगे. इसलिए वी डोंट फील लव्ड बाय कृष्णा बिकॉज वी थिंक कृष्णा इज लाइक मी. जैसे वो 2 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग है. वर्ल्ड कप में वो फाइनल में मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा छोटा सा, मेरे को तब समझा कि हम लोग जगन्नाथपुरी में थे यात्रा में, और रात को मैं सुबह मैंने महाराज को और मैं और वो हमारा प्रणवानंद, हम बोले महाराज आज वर्ल्ड कप फाइनल है, इंडिया खेल रहा है. महाराज बोले तो क्योंकि 2011 में महाराज को बोला था, तो महाराज ने बोला था हम प्रार्थना करेंगे कि इंडिया जीत जाए, ऐसा सब. तो मुझे लगा इस बार भी महाराज ऐसा बोलेंगे कुछ. महाराज ने बोला तो क्या 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 प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है? मैंने कहा महाराज आप प्रे करेंगे तो इंडिया जीत जाएगा. महाराज ने कहा मैं क्यों प्रे करूं? नहीं महाराज आपने लास्ट टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप में आया था तो आपने प्रे किया था और इंडिया जीत गया था. महाराज ने कहा मैं प्रे करूंगा अगर तुम मुझे गारंटी देते हो कि इंडिया अगर जीत गया तो इंडिया के 125 करोड़ लोग जो खुश होंगे वो लोग माला करेंगे क्या? ये क्रिकेट प्लेयर लोग ड्यूटी बनेंगे क्या? तो फिर मैं प्रे करता हूँ कि वो जीत जाए. मैंने कहा नहीं वो गारंटी मैं नहीं दे सकता. फिर मैं क्यों करूँ प्रेयर? तो एनीवे, तो वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हार गया. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. और वो जो जब इंडिया हार रहा था ना, हमारे कुछ डेवोटी दोस्त भी उधर गए थे अहमदाबाद मैच देखने के लिए. वो लोग भी बोले जैसे मालूम पड़ा अभी हारने वाला है, सब स्टेडियम छोड़ के निकल गए. अभी सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा हारने का? फाइनल प्लेयर को होगा कि ऑडियंस को होगा? किसको होगा? ऑडियंस को होगा, प्लेयर को नहीं होगा. प्लेयर वो उतना फाइट मार के वर्ल्ड कप, उसको सबसे ज़्यादा हॉनर मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, प्रशस्ति मिलेगा. आपका तो पैसा जा रहा है देखने को. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. उसका जो पूरा वर्ल्ड कप का जो टीम था, वो लोग इंडिया के पूरा 1 महीने से जीत रहे, सब मैच जीता वो लोग, पूरा 10 का 10 मैच जीता, फाइनल में जाके हार गए. और जब मालूम पड़ा लोगों को कि हारने वाले हैं, पूरा स्टेडियम खाली, और ये प्लेयर लोग रो रहे. सिर्फ उनके फैमिली वाले थे जो उनको सांत्वना दे रहे थे, बाकी सब चले गए. क्यों चले गए? क्योंकि हमको एंजॉयमेंट नहीं मिला, पैसा वसूल नहीं हुआ. हम एंजॉयमेंट के लिए आया. तुम प्लेयर है, तुम मेरे को एंजॉयमेंट दो. तुम एंजॉयमेंट नहीं देगा, रिजेक्ट. फिर सब थियरी चालू हो गया, पैसा खाया ये लोगों ने. जब हारता है तो सब पैसा खाने का थियरी निकलता है. हार गया, सब पैसा खाया, जानबूझ के हारा. इतना गाली देने लगे प्लेयर लोगों को. वही प्लेयर लोग जिन्होंने आपको 1 महीना मनोरंजन दिया, 1 महीना आपको बहुत मजा दिया, और आपको दुख पहुंचा तो रिजेक्ट.
ये है दुनिया का रूल। हमको जो मजा देता है वो हमको अच्छा लगता है, जो मजा नहीं देता है उसको रिजेक्ट। तो हमको क्या लगता है ना, सबकॉन्शियसली हमको लगता है कि भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान भी अगर हम एंजॉयमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमको अपनी कमियां सबको पता है, सबको सबका अनर्थ पता है ना। हमको लगता है कि मेरे अंदर भी अनर्थ है, मैं तो नालायक हूँ, मैं भगवान का सेवा अच्छे से नहीं कर सकता, तो भगवान भी मुझे रिजेक्ट करते होंगे जैसे मैं रिजेक्ट करता हूँ दुनिया के लोगों को। तो हमने ना भगवान को अपने जैसा बनाया है। हम ये नहीं जानते कि भगवान हमारे जैसे नहीं है। भगवान स्टेडियम छोड़ के नहीं जाते। जब हम हार रहे हैं, जब इंडिया टीम हार रहा था, फैमिली था उधर, हाँ बेस्ट वीडियो क्या आया था मुझे, वो सब ड्रेसिंग रूम में बैठ के रो रहे प्लेयर लोग, बाहर टक 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 नॉक करके प्रधानमंत्री पहुंच गए। और प्रधानमंत्री पहुंचे तो ये लोग सब रो रहे, दुखी है। प्रधानमंत्री सबको अप्रिशिएट कर रहे, अरे कितना अच्छा खेला आपने, 1 महीना सबको मजा दिया। और सबको गले भी लगे प्लेयर लोगों को, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों ने गुजराती में बात किया, कुछ तो वो बुमराह कोई तो गुजरात का था, उसे गुजराती में बात किया। वो लोग स्माइल कर रहे हैं पर अंदर से इतने दुखी है। पर ये प्राइम मिनिस्टर, कुछ प्राइम मिनिस्टर, अभी वो पॉलिटिक्स का गिमिक हो सकता है, वो अलग बात है, बट एक अगर आदर्श लीडर वही होता है ना, वो रिजल्ट नहीं देखा उसने। अगर वो उसका नियत अच्छा था प्रधानमंत्री का, तो वो जो किया बेस्ट काम किया। उसने क्या बताया कि एक मैच हार गया क्या प्रॉब्लम है, आप इतने सबको इतना आनंद दिया आपने। और उसने ये भी बोला कि आप हमारे इधर आओ, डिनर पे बुलाया सबको। वो लोग गए नहीं डिनर के लिए, वो लोग अगला बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद फिर गए डिनर के लिए। उनको भी लगा हमारा वर्थ जीतने में, कामयाबी में ही हमारा वर्थ है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। भगवान वो प्रधानमंत्री जैसे, हम लोग हार भी जाएंगे ना, कृष्णा विल कम। हमने दरवाजा बंद करके रखा है, वी आर नॉट अलाउइंग कृष्णा टू कम। हर परिस्थिति में कृष्णा आना चाहता है हमारे पास। नहीं मैं कुछ करूंगा, इतना करूंगा, ये सब करूंगा, सेंस कंट्रोल कर लिया तभी मैं वर्दी हूं, तभी भगवान मुझे। नहीं ऐसा नहीं है। हम जिस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में अगर हम बोलेंगे कृष्णा आई लव यू, कृष्णा विल कम। कृष्णा हमारे जैसे नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। हम लोग केवल जब हमको मजा मिलता है, जो हमको आनंद देता है, उसको ही वैल्यू करते हैं। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा आपकी सिंसियरिटी को देख रहे हैं। अगर आप फेल हो रहे हो पर आप सिंसियर हो, ट्राई कर रहे हैं अगर हम, सो कृष्णा विल कम टू द ड्रेसिंग रूम एंड मीट द साधका। क्योंकि वो फेलियर ना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता। सक्सेस फेलियर इज नॉट इन आवर हैंड, बट आवर सिंसियरिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, डिजायर, जो हमारा एस्पिरेशन, वो हमारे हाथ में है। एक्चुअली वर्ल्ड में नेता लोग भी ऐसे नहीं है। वो इराक का एक फुटबॉल टीम था, वो लोग सब मैच जीत गए, तो वो सद्दाम हुसैन, वहाँ का सद्दाम हुसैन था ना वो लीडर फेमस, इतना खुश हो गया, हर एक प्लेयर को उसने गाड़ी, बड़ा बंगला और कुछ तो लाखों रुपया दिया। फिर अगला टूर्नामेंट में वो लोग हार गए, सबको लाइन में खड़ा किया, उड़ा दिया। ये मजा दो मुझे, चढ़ाऊंगा, मेरे को पेन दो, मार दूंगा। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा इज सीइंग आपका एफर्ट देख रहे हैं। वो कर्मण्यवादी का सब इतना बोला है, सिंसियरिटी कितना बोला है, फिर भी हम ना हमेशा अचीवमेंट ही देखते हैं। मैं अपने आश्रम में जानता हूँ कुछ भक्तों को इतने एडवांस्ड है प्रभु, पर वो ऐसा लेक्चर नहीं करते, उनको दुनिया जानती नहीं है। मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। थोड़ा बहुत बोल वचन करते हैं, यूट्यूब में फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ये सब बढ़ते हैं, हमको लगता है कि हम डिवोटी हैं, और ये अच्छे से डिवोटीज हैं, स्माइल करते हैं, चुपचाप रहते हैं, बड़े मस्त कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं। सो कृष्ण को एक्सपीरियंस करने के लिए यू डोंट नीड एनीथिंग एक्सटर्नल, यू डोंट नीड फेसबुक फॉलोअर्स। अभी हमारे गौरांग प्रिया प्रभु वृंदावन में थे, काम्यवन चले गए, बोले मैं उधर बैठ के भजन करता हूँ, आराम से प्यार से भजन कर रहे थे। तो एक ब्रजवासी लड़का आया, तो प्रभु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला अरे यार तुम तो इधर का बच्चा है, तुम ब्रज का लड़का है, तुम कृष्ण को कितना प्रिय है। वो सुन रहा था, प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, हम तो यहाँ के हैं। बोला देख तुम इधर का है तो तुम मेरे लिए प्रे कर। वो बच्चा है 10 साल का, और गौरांग प्रिया प्रभु 40 साल के। बोल रहे तो डस्ट दे दे तेरा पैर का। बोला नहीं 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 प्रभु जी, अरे तू मेरे लिए प्रे कर कि मुझे भी ब्रज का भक्ति मिले। तो वो बच्चा सुन रहा है, बोला आपका नाम क्या है प्रभु जी। तो गौरांग प्रिया ने बोला मेरा नाम गौरांग प्रिया दास है। अच्छा ठीक है, मैं प्रे करता हूँ, मैं आता हूँ 1 मिनट। चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया, बोला प्रभु जी मैं आपके लिए प्रे करूँगा, पर आप भी मेरे लिए प्रे करना। क्या प्रे करूँ। तो उसने अपने बैग से, जेब से स्मार्टफोन निकाला, बोला मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर्स हैं, मेरा कोई नहीं है प्रभु जी, आप मेरे लिए प्रे करो कि मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो प्रभु जी बोला यार काम में मन में आके यही सुनना बाकी था। मेरे यूट्यूब में फॉलोअर्स बढ़ना चाहिए प्रभु जी, मैं भी वीडियो डालता हूँ। बच्चा था, 12-13 साल का बच्चा था। तो वो बोल रहे थे कि बाप रे इतना फैल गया ना अभी ये फॉलोअर्स, यूट्यूब, मेरा कितना व्यूज आया वीडियो का। अरे भगवान ये सब नहीं देखते।
Krishna is seeing our sincerity. So therefore, we don't feel loved because we think Krishna is like us. तो अभी क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी फील लव्ड बाय कृष्णा. अभी ये आप सबको चाहिए ना, वी वांट टू फील ना, कि वी वांट टू फील कि हाँ कृष्ण मुझसे प्यार करता है. अगर आपको वो फीलिंग चाहिए तो आपको एक चीज करना होगा, आपको कृष्ण के जैसा रहना होगा. मतलब कृष्ण के जैसा एक काम करना होगा जो भगवान कृष्ण करते हैं. कृष्ण का रोल आपको प्ले करना होगा. व्हाट इज दैट? कृष्णा एक्सेप्ट्स एवरीवन विदाउट जजिंग. कृष्णा, क्या आप दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर आप वो कर रहे हो तो फिर आप कृष्ण का रोल प्ले कर रहे हो. तो आप भी फिर, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग लव्ड बिकॉज वी आर थिंकिंग कृष्णा इज लाइक अस. इफ यू वांट टू फील लव्ड देन वी हैव टू गिव लव टू अदर्स. कृष्ण ने हमको एक्सेप्ट किया है ना, तो आपको भी दूसरों को एक्सेप्ट करना होगा. कर सकते हैं आप? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता उसको. दैट मीन्स you are holding something, so you cannot experience Krishna's love. Krishna's love is unconditional. इसलिए we need to start practicing giving love. When we can give love to everyone, then we'll feel loved by Krishna. भगवान राम का एक गुण बताया गया है रामायण में, वो पूर्वभाषी है. पूर्वभाषी मतलब जैसे सामान्य तौर पे समाज में क्या होता है, हम लोग बात करते हैं, वो मेरे से बात करेगा तो मैं बात करूंगा, ऐसे रहता है ना हम लोग. अभी दो लोग मिल रहे हैं, मैं क्यों बात करूं पहले, मेरा ईगो रहता है. पर भगवान राम पूर्वभाषी है. वो सामने आया, वो बात करने के पहले कुछ जाके बात करेंगे. तो हम लोग भी सोशल रिलेशनशिप्स में ना, वी हैव टू कम फॉरवर्ड. आई वॉन्ट टू गिव लव, आई वॉन्ट टू कनेक्ट. जब हम वो एटीट्यूड रखेंगे, जब हम भगवान के जैसा रोल प्ले करेंगे, सबको प्यार देंगे, विल एक्सेप्ट अदर्स. सोचो अगर भगवान आपको जज करेंगे, आपका कुछ होप है क्या? इतना सब कांड किया है हम लोगों ने, पर हमको होप है कि कृष्णा लव्स मी, सो दैट्स व्हाई वी आर सेफ. सो वी आल्सो हैव टू लव अदर्स. तो बड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा. So anyway, 7:15 now. I will pause. So what she should do? Because a pastime I can complete tomorrow also. It's not a problem. We'll complete tomorrow, no? Yeah. Tomorrow we have 1 hour at least, half an hour, 1 hour. Whatever it is. So tomorrow I will complete this pastime. तो अभी हमने pastime को कहाँ रोका है? Where have we stopped? Sanatan Goswami, Haridas Thakur are staying together. No. हाँ, Haridas Thakur is glorifying Sanatan Goswami and Sanatan Goswami is glorified Haridas Thakur. अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी फोड़े हैं, वो सब है. अभी महाप्रभु टेस्ट करने वाले हैं सनातन गोस्वामी को आगे. वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा नहीं है, बट इन 1 hour वी शुड बी एबल टू कंप्लीट. सो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे.